हिंदुस्तान में 3 चीजें बहुत मशहूर हैं। नौरा का नाच, स्वारोस्की का कांच और यमराज का पंच। यमराज कौन? मैं। आप सब जानना चाहते होंगे कि पुलिस वाला होकर मैंने अपना नाम यमराज सिंह क्यों रखा। भाई मैं गुंडों पर भारी जो पड़ता हूँ वो क्या है ना कि अगर हाजमा ठीक ना होना तो जुलाब की गोली तो लेनी पड़ती है। वही गोली गुंडों को मैं देता हूँ। वैसे ही जैसे गहरे जख्म भरने के लिए आप हल्दी लगाते हैं, मैं गुंडों को मिर्ची लगाता हूँ। वैसे भी धरती पर पापियों का बोझ कुछ ज्यादा ही बढ़ गया है। उसे कम करने के लिए यमराज को तो आना ही था। अरे गेट खोलो रे, ये गेट खोला, चल जल्दी। कितने आदमी थे? कितने आदमी थे सरदार? 2 आदमी थे। सुअर के बच्चों! सुअर के बच्चों! वो 2 थे। और तुम 3। और तुम 3। तुमने ये पिक्चर कितने बार देखी है? 24 बार देखी है और आज हो गए पूरे 25। क्या समझ कर आए थे कि सरदार बहुत खुश होगा, शाबाशी देगा? क्यों? धिक्कार है। पिक्चर देख रहा है, स्कूल क्यों नहीं गया? भैया मुझे खींचकर पिक्चर देखने लेके आए। अब ठीक है। तू तो पहले से बिगड़ा, अब अपने छोटे भाई को बिगाड़ेगा। चल घर चल। जा, अब तो आजा, बैठ जा। किसी और को मेरा बाप नहीं बना सकती थी। जब देखो तुम मुझे मारता है। एक विधवा को लोग बुरी नजर से देखते हैं बेटा। पता है तुम महज 3 साल के थे जब तुम्हारे पापा इस दुनिया से चल बसे। रुद्र के पैदा होते ही उसकी माँ चल बसी। तुम दोनों को माँ बाप का प्यार मिले और यही सोच के हमने शादी करने का फैसला कर लिया। समाज की फिक्र ना करते हुए भी हम दोनों ने शादी कर ली। बिना कोई सवाल किए उन्होंने मुझे दिल से अपना लिया। मैं उनके बारे में कुछ भी बुरा नहीं सुनूंगी। वो तुम्हारे पिता हैं, तुम उनका सम्मान करना सीखो, समझे तुम? ए, पत्ता फेंकना। ए, तेरे भाई को बुलाने खेलने के लिए, उसके पास भी पैसे होंगे। मेरे पिताजी उसे एक फुटी कौड़ी भी नहीं देते हैं। पैसे मुझे देते हैं और उसे थप्पड़। अगर तुझे हीरो बनना है तो मैं विलन बनूंगा, पर कोई छोटा मोटा विलन नहीं, उन सबका बाप बनूंगा। और मेरा नाम होगा यमराज सिंह, मौत का देवता। आपका छोटा बेटा तो बड़ा तकदीर वाला है, जिंदगी में नाम कमाएगा। और कितना फेंकेगा? नाम सिर्फ मेरा होगा, यमराज। चुप कर बदतमीज, बड़ों से बात करने की तमीज नहीं। माफी मांगो पंडित जी से। ये पंडित होगा आपके इस नालायक बेटे के लिए। तू ऐसी हरकतों से बाज नहीं आएगा। आज के बाद इस घर में तुम्हारी एंट्री नहीं होगी। मेरी एंट्री होती ही दुश्मनों को डिसेंट्री होती है। वो मिला क्या आपको? उसे साथ लेकर नहीं आए? अब वो इस घर में कभी नहीं आएगा। आप ऐसा तो मत कहिए, वो भी छोटा बच्चा है, मासूम है। वो मिला था क्या आपको? मिला था, पड़ोस के गांव में। उसे समझा बुझाकर हॉस्टल में भर्ती कर दिया। इस गांव में रहेगा तो खुद तो बिगड़ेगा ही, साथ ही मेरे बेटे को बिगाड़ देगा। जानती हूँ तेरे मासूम ने मुझे क्या धमकी दी? अभी तो जा रहा हूँ क्योंकि अभी मैं बहुत छोटा हूँ। जब बड़ा होकर वापस आऊंगा तो किसी को नहीं छोड़ूंगा। मुझे जितनी बार भी रुलाया है उतने खून के आंसू रुलाऊंगा। दंगा क्यों कर रहे हो? पैसे लूटने आए हो ना? लॉकर अंदर है, जितना चाहिए उतना ले लो। मेरी तो बरसों की जमा पूंजी लूट कर ले गए।
लुटेरे हमारी मेहनत की कमाई ले गए और आप चाय पी रहे हैं। आप इत्मीनान रखिए, आपका पैसा हिफाजत से है। हमको रोकने वाला है कौन तू और किस थाने से आया है? मुझे कोई सवाल करे मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मेरी एंट्री होते ही दुश्मनों को डिसेंट्री होती है। तेरी तो सब काम धंधा छोड़कर आए हो इसलिए शुक्रिया। सुनिए मोहल्ले के रहवासियों, नहाए धोए बगैर के बासियों, आपका पैसा हिफाजत से है। पहचान पत्र लेकर आओ और अपने पैसे लेकर जाओ। अगर एक भी हरी पत्ती कम हुई तो अपन जिम्मेदार नहीं। आप तो हमारे लिए किसी देवता से कम नहीं है। जहाँ पर जुर्म की बारिश होगी ये मसीहा छाता लेकर खड़ा होगा। आप पर जुर्म का एक छिटा नहीं उड़ने देगा ये यमराज। तुम हीरो की तरह आए और हमें लुटने से बचा लिया। हीरो बोलकर बेइज्जती मत कर, अपन एक विलन है। विलन क्यों कह रहे हो? बचपन में कहावत सुनी थी, सीधी उंगली से घी नहीं निकलता, कुत्ते की पूंछ टेढ़ी रहती है, इसलिए अपन भी टेढ़ा है। अगर लुटेरे फिर से आ गए तो क्या करोगे? काउंटर अटैक करूंगा या फिर एनकाउंटर। अरे गाँव वालों, तुमने इसे नहीं पहचाना? ये वही शरारती लड़का है जो बचपन में हम लोगों की धोतियों में पटाखे जला के भाग जाता था। तू वही है ना शैतान? बता। खामोश, शैतान नहीं, यमराज सिंह। ये यमराज तो हमारा दोस्त है। अरे शीला, तुझे बैंकॉक घूमने के लिए जाना था ना? अब तो मैं मालदार होने वाला हूँ, तो तुझे वर्ल्ड टूर करवाऊंगा।
ये आदमी है या जानवर है? ज्यादा मत सिखाओ, नहीं तो तुम्हारी जिंदगी कीचड़ बना देगा ये। चलो कोई बात नहीं, इसे कीचड़ में पड़ा रहना अच्छा लगता है तो पड़ा रहे, पर थोड़ा काम की बात भी तो कर ले। अगर कीचड़ आपके कान के अंदर न घुसाओ तो मेरी बात भी सुन ले। मैंने अपना काम पूरी ईमानदारी से किया है, अब मेरा हिस्सा दे दीजिए, बात खत्म। भाई भाई सब गड़बड़ हो गई, मेरे लुटे हुए माल को यमराज सिंह ने जब्त कर लिया। मतलब मेरा हिस्सा गया, पाप भी किया और पैसा भी नहीं मिलेगा। सुन चाबुक, पुलिस अगर मुझ तक पहुंची तो ध्यान रखना कि मैं तेरा नाम भी बता दूंगा। अरे सुनो शीला, ये चाबुक पुलिस के नाम पर हमारे पैसे हड़पना चाहता है। सुन चाबुक, बहुत पूजा हो गई, चल पैसे निकाल। आवाज नीची करनी तो गला बैठ जाएगा। एनर्जी वेस्ट नहीं करते, चिल्ला तुझे शांति मिलेगी। चाबुक सिंह के सामने जो चिल्लाएगा उसे हमेशा के लिए सुला देंगे। क्यों मियाँ खजांची, बड़े पैसे पैसे कर रहे थे, थोड़ा सब्र करते तो पैसे मिल ही जाते। तेरा क्या करूं कालिया? मुझे बस एक मौका और दे दो, उस यमराज सिंह को खत्म करके आपके कदमों में डाल दूंगा। अरे उसके साथ जो करना है वो हम देख लेंगे, तू जाकर अपनी मरहम पट्टी करवा। अब जा यहाँ से। देख बेटा, ये पुलिस हम पर हमला कर सकती है लेकिन नेताओं का कुछ नहीं कर सकती। एक बार तुम सियासत में घुस जाओ, फिर उस पुलिस वाले को तुम अपने हिसाब से या तो ऊपर भेज देना या जमीन में गाड़ देना। जरा सा सब्र कर बेटा, हलाल कर देंगे उसे। ए, सुन रहे? हाँ? उसकी पूरी कुंडली निकाल जल्दी, मैं उसमें उसकी मौत की तारीख लिखूंगा। नमस्ते पिताजी, नाश्ता छोड़ा है या सब खा गए? उठ गया, जा बेटा नाश्ता कर ले। क्या माँ, सुबह सुबह लौकी? बीमार होने के बाद डॉक्टर वैसे भी लौकी ही खिलाने वाला है। लौकी सेहत के लिए अच्छी होती है। कितनी बार कहा है अपने पिता का काम में हाथ बटाया कर। फिर शुरू हो गई। अरे तेरे सोने की अंगूठी कहाँ है? लौकी खिलाओ ना माँ। बता कहाँ गई? मेरी सगाई करा दो, एक और अंगूठी मिल जाएगी। सगाई? और तेरी? मुझे छोड़ दो, मैंने तो जुआ खेलना भी छोड़ दिया है। पिताजी की कसम, मैंने कोई झोल नहीं किया। अबे बेअकल, जब तेरे दिमाग का ताला बंद है तो दूसरों का लॉकर काय को खोल रहा है? कोई इस तरीके से घर में घुसता है? इन्हें बोलो बंदूक हटाने के लिए। मैं क्या करूँ माँ, मेरे दुश्मनों की लिस्ट थोड़ी लंबी है। बंदूक नीचे। मैं ना तुझसे बहुत नाराज हूँ। तू जब से पुलिस की नौकरी में लगा है तुझे अपनी माँ की याद ही नहीं आती। इस बार तो पूरे 3 साल के बाद आया है। आप जल्दी जल्दी कपड़े बांध और गाड़ी में बैठ। तेरे बेटे ने इसी गांव में ट्रांसफर ले लिया है, सब कुछ है, सिर्फ तेरी कमी है। मैं तो तुम्हारे साथ आ जाऊंगी, पर मेरे जाने के बाद इनका ख्याल कौन रखेगा? कुछ सोचा है? इससे अच्छा तुम ही यहाँ आ जाओ। मैं क्यों आऊँ? अगर नींद में ही किसी ने मुझे नींद की गोली दे दी तो? अगर चाय में शक्कर के बजाय जहर मिला दिया तो? अगर कुएं में धकेल दिया तो? मैं ऐसी खतरनाक मौत नहीं मरना चाहता हूँ। सर पे हाथ रख और आशीर्वाद दे। फौजियों, सर, मैं आशीर्वाद ले रहा हूँ, अगर कोई हिला तो टपका देना, समझे? जीता रहे, जीता रहे। अपने पिताजी के भी पैर छू ले। जहर पीने बोल, वो पी लूंगा, उनके पैर नहीं छूंगा। रुक जा, इतने साल हो गए फिर भी तुम्हारे मन में उनके लिए इतनी नफरत है। बाप है वो तुम्हारे। ये क्या है? अस्थमा पंप है, जब भी सांस लेने में तकलीफ हो इसका इस्तेमाल करना। ठीक है, मैं इसका इस्तेमाल करूंगी। ए चश्मा दे, चश्मा दे। देता हूँ। ए राहु केतु, तेरे ग्रहों की दशा क्या है? क्या कहूँ, मेरे खुद के ग्रह उल्टे चल रहे हैं। इसीलिए लोगों को ठगना बंद कर। बंद कैसे कर दूं? ठग के ही तो पैसे कमाता हूँ ताकि बुरा वक्त अच्छे से निकल जाए। माँ बाप का हूँ मैं एक लौती औलाद, कोई नहीं मेरे जैसा फौलाद। ये कोई वक्त है आने का? चुप रह। गुड मॉर्निंग सर, आप इस इलाके के नए एसआई हैं और मैं हूँ पुराना हवलदार। इस नाचीज को कहते हैं राम। लोकपाल। नहीं सर, आपने गलत सुना। मेरा तुम्हारा नाम लोकपाल होगा, पर आधार कार्ड में भी मेरा नाम ये नहीं है सर। आधार कार्ड में जो भी हो, आज मैंने तेरा नामकरण कर दिया है। सही है, लोकपाल अच्छा नाम है। ए लोकपाल। हाँ? अब एक बात बता, मैं इस पुलिस थाने का नाम मशहूर करना चाहता हूँ, कैसे करूँ? मशहूर के लिए कुकर लाइए, फिर तड़का लगाइए, ये सिगरेट फेंक दीजिए।
फेंकने के लिए थोड़ी खरीदी है। तो खरीदी किस लिए? पी तो आप रहे नहीं हो। अबे ये तो सिर्फ स्टाइल के लिए पकड़ी है। हाथ से तेरा खून पीऊंगा। सर खून में आयरन कम है, फायदा नहीं होगा। यमराज की सल्तनत, नरक का तहखाना। सर आप कोई जादूगर है? क्यों रे, ऐसा क्यों पूछ रहा है? बिना पेंटिंग के आपने नाम बदल दिया। ये तो मेरा कमाल अच्छा? है। ये लोकपाल, बोलिए। तू रोज मुझे ताजा खबर सुनाएगा गरम पकोड़े के साथ। और अगर ना करूँ तो? अगर डेथ सर्टिफिकेट ना छपवाना हो तो करना पड़ेगा। यमराज नाम इस पे बराबर जचता है। वाह वाह, जीप और बाइक के साथ घोड़ा भी है। जीप और बाइक है तो घोड़ा किस लिए? इसके लिए पार्किंग की जरूरत नहीं। अच्छा, जेल गुंडा और मवालियों से भर गया है सर, क्या करे इनका। इन्नी मिन्नी माइना मो 80-90 पूरे 100। गोली इसके कान को छू के गई है। इसे रोज अब सीटियां सुनाई देगी। ड्यूटी पर सो रहे हो? रात को सही से नींद नहीं आई ना, इसलिए आंख लग गई। अबे तू थाने में काहे को झपकी ले रहा है? घर जाके तू ओवर टाइम करता है क्या? घर जाके कपड़े बर्तन सब करने पड़ते हैं साहब, और बीवी मार मार के उठाती है। अगर 10 साल में प्यार से उठाती तो एक छोटा सा मुन्ना भाभी की गोदी में खेल रहा होता। मुझे आजादी पसंद है, चूहे की तरह पिंजरे में बंद क्यों हूं? छछुन करो, बिल से बाहर निकलो। मैं तुम्हें आधा घंटा देता हूँ, खुली हवा खाकर वापस जेल में आओ। खेलो कूदो मगर एक दूसरे के साथ लड़ाई मत करना। अगर भागने की कोशिश की तो अगले गेम में खेलने का मौका नहीं मिलेगा। सर अगर ये लोग भाग जाएंगे तो इन्हें पकड़ना मुश्किल होगा। पकड़ना चाहता भी कौन है उल्लू? थोड़े मजे हम भी ले लें। रेडी? बाऊ, छिपकली रख, डायनासोर निकाल। क्या है? रुक जा। क्यों? निशाना चूक गया तो कहीं और लग जाएगा। पहले ही चेतावनी दी थी, भागने की मनाही है। टी शर्ट पे जो मैसेज लिखा है वैसा कुछ काम किया कर। अरे ओ यमराज सिंह के फौजियों, यस सर। उठाओ बंदूक और लगाओ निशाना। यस सर। अरे सर, हवा में सारी बोतलें झूम रही हैं। एक बार हवा कम हो जाए फिर एक साथ सब उड़ा देंगे। अरे चोर उचक्के जब सामने आएंगे तो वो थोड़ी एक जगह खड़े रहेंगे, भागेंगे। शूट! एसआई से मिलना है। सर ट्रेनिंग में बिजी है। जाके बोल चाबुक सिंह मिलने आया है। अरे चाबुक सिंह हो या चमचा सिंह हो, अभी बिजी है। अरे चमचा होगा तू। चमचा नहीं, पुलिस है। और जो रिश्वत न खाए उससे इज्जत से बात कर। देखा? चाबुक सिंह नाम है मेरा। इस इलाके का युवा नेता हूँ। मुझे इस गांव का भविष्य कहते हैं। सूर्य की किरणों की तरह तेज हूँ मैं, और उगते हुए सूरज को तो सभी सलाम करते हैं। और मैं ग्रैंड लगाने में मास्टर हूँ। मैंने सुना कि जो बैंक में डकैती हुई थी उन लुटेरों को पकड़कर तूने सारा पैसा वापस बैंक में जमा करा दिया। वेरी इंटरेस्टिंग। लेकिन मेरे अकाउंट में पैसा नहीं आया। तूने केवाईसी पूरा नहीं किया होगा। बाप का नाम मिसिंग था, वो है भी या लावारिस हो? तीखी जबान है तेरी। मेरे पास कॉन्फिडेंस है, दम है, जिगर है। बहुत देखे तेरे जैसे जिगर वाले, कई आए और गए। बहुत बोलता है तू, ज्यादा मत बोल वरना उम्र कम हो जाएगी। वैसे मुझसे पंगा लेने की कोशिश किसी ने नहीं की, तो फिर तू क्या करेगा? तूने मेरा इतिहास ठीक से पढ़ा नहीं है, इसीलिए इतना अकड़ रहा है। तेरे इतिहास का नहीं जानता, लेकिन भविष्य मैं ही लिखूंगा। मैं यहाँ तलवारबाजी करने नहीं आया, प्यार से बात करने आया हूँ। और मैं सिर्फ छड़ी लाठी से बात करता हूँ। मैं यहाँ बहुत मशहूर हूँ, सब पहचानते हैं। बारिश आने पर मेंढक भी अपने इलाके में उछलता है, लेकिन जब तूफान आता है तो मेंढक बह जाता है। लेकिन मैं वो चट्टान हूँ जिसे कोई आंधी तूफान हिला नहीं सकती। ऊपर वाले ने एक पीस बनाया है, आसमान में थूकेगा तो चेहरा तेरा ही बिगड़ेगा। जुबान खींच लूंगा। भौंक मत। सर सॉरी सर। ये गोपाल, सही टाइम पर बजा है। मेरा फोन भी मेरी तरह है, पता है कब और कहाँ बजना है। अबे रुद्रा, अगर तुझे जुआ खेलना है ना
तो उसके लिए नोटें लगती है, फोकट में नहीं खेलने दूंगा। नोट नहीं है तो क्या हुआ, चांदी की कटोरी तो है, हैं? अरे भाई ये फोकट चंद नहीं है, हमसे बड़ा अमीर है। ए स्विस बैंक, इसका कितना पैसा मिलेगा? लो। अरे ओ चमन चिंदी, तेरे दादाजी चल बसे हैं, उनको अब लेकर जाएंगे। जा जाकर उनके आखिरी दर्शन तो कर ले। दादा! चल बे पत्ता डाल। अबे तू देखने नहीं जाएगा? अरे जो चला गया उसको क्या देखने का, चल पत्ता डाल। चल पत्ते उठा। तूने गिराया, मैंने उठा लिया। क्या बढ़िया पत्ते आए हैं। लगता है आज ऊपर वाले ने मेरी तकदीर में पैसा ही पैसा लिखा है। अरे पुलिस आ गई, भागो। अबे नेता का वादा और पुलिस की धमकी दोनों ही खोखले होते हैं। चुपचाप पत्ते खेलो, डरो मत। ओ यमराज के फौजी, यस सर। हाफ देर, हाफ देर। बाकी इंस्टा की तरह मुझे फॉलो करो। मैं थक गया हूँ, मैं नहीं आ रहा। ओहो आलसियों, ऊपर की मलाई खा खा कर चर्बी चढ़ गई है। पहले ये तो बताओ करना क्या है? आज का तुम्हारा मकसद है, ताश खेलने वालों को अंदर करो, जुआरियों को सजा दो, सर पे कफन बांधो, 3 पत्ती रमी कोई नहीं खेलेगा। जरा एक बात बताओ, कैसी लगी मेरी एक्टिंग? लोकपाल जी सर। लिखना है, क्या लिखना है? जब मेरे मुंह से अच्छे डायलॉग निकले तो डायरी निकाल और नोट कर लिया कर। लिखने से अच्छा है कि आप डायलॉग याद कर लो ना। अच्छे डायलॉग मुश्किल से मिलते हैं, बाद में भूल जाएंगे रे। फिलहाल हमें पत्ते खेलने वालों पे रेड मारनी है, डायलॉग नहीं। अरे पूरी जिंदगी रेड ही तो मारनी है, आज कुछ अलग करते हैं। चलो उन्हें सुधारते हैं। बुलेट दिखाओ, जुआरी हटाओ। ये पागल हो गया, भागो। कहाँ भाग रहे हो? मुझे तुम्हारे पल्लू में छुपा लो। अरे सच्चा खिलाड़ी वो होता है जो मैदान में डटा रहता, भागता नहीं है। इसीलिए आज तक कोई भी बाजी नहीं हारा मैं। जैसे ताश में बादशाह होता है, मैं भी वैसे ही बादशाह हूँ। ताश खेलना तो मेरे खून में है, किसी से भी पूछ लो। चाहो तो अपनी किस्मत आजमा लो, अब भी कि अब भी फैसला हो जाएगा। चल बोल फिर कितने की शर्त लगाता है? अबे तुम लोग इस तरह से नहीं सुधरोगे, ये ले तेरा इनाम। अरे मजाक मत कर यार। अच्छा। अरे लग जाएगी। ओए, सारे घर अच्छे से चेक करो, कोई बचने ना पाए, समझे? इतने दिन कहाँ थी? क्या मतलब? शादी हो गई? अभी तो नहीं। तब तो कभी नहीं छोड़ूंगा क्या कहा? क्रिमिनल्स को। देखो प्लीज मुझे जाने दो वरना कोई देख लेगा। देखना तो मैं चाहता हूँ। तुम क्या पागल हो गए हो? तुम साइकेट्रिस्ट हो क्या? तुम्हें कैसे पता? बकवास खत्म हो गई हो तो छोड़ोगे मुझे? ओह हाँ, ये तो फुलटू फटाका है। कमर में मोच तो नहीं आई? नहीं, मैं ठीक हूँ, ठीक हूँ। बाम बाम लगाना हो तो कोई जरूरत नहीं है। सर कुछ हाथ लगा क्या? बहुत कुछ लगा। पकड़ा कि नहीं? पकड़ा था। तो फिर छोड़ क्यों दिया? गुलाब की खुशबू ने मेरा नाजुक मन मोह लिया। सारे के सारे फुकट चंद है, कोई भी टाइम पे ईएमआई देता नहीं। एक बार मेरे गुरुजी आ गए ना वसूली करने, तो ऐसी वाट लगाएंगे कि सबकी हालत टाइट हो जाएगी। क्या हुआ? आज कोई काम नहीं है क्या? काम ही तो कर रहा हूँ, कोई किस्तें नहीं देता। अरे कोई तुझे दे या ना दे, मैं दूंगी ना। क्या सच में? चलेगा। आज की भविष्यवाणी सुन। किसी लड़की के साथ तेरी आंखें टकराएंगी, नैन मटक्का करने वाली, सुपर हॉट होगी। कहीं उसका गोरा चेहरा देखकर नजर न लगाना। आज तो वसूली होने के कोई चांसेस नहीं है, पर किसी लड़की से वसूली करने के पूरे चांसेस हैं। ऐसी वसूली रोज रोज मिल जाए तो मजा आ जाएगा। निकलो नहीं तो मेरी वसूली हो जाएगी। क्या है आज सुबह सुबह ही बातों में लग गए तुम? और ये किताबों का ढेर क्यों लगा रखा है? हटाओ इन सबको। बोनी हुई या नहीं? मैंने तो दुकान खोल दी है, ग्राहक ही नहीं आया। भाग्यश्री, सामने देखना वो कैसा गबरू जवान है।
इस गबरू को अपने पास बुलाऊं कैसे? ए चिकोटी, आया। 1 more टी। ये लीजिए। दाढ़ के कुछ नहीं होने वाला। मेरी चाय पे नजर मत डाल। अगर तूने भी अपनी सेटिंग वहीं पे लगा के रखी है तो मैं हट जाता हूँ। अरे छोड़ो, मैं तो बाजू वाली सेट कर रहा हूँ। कम से कम कुछ हाथ तो लगेगा। नीली वाली बहुत भाव खाती है। सोने की बिस्किट है जो भाव खा रही है। पटाना आना चाहिए बापू। हाँ? कुछ लड़कियां हफ्ते में पटती हैं, कुछ को पटाने में महीने लग जाते हैं, कुछ साल भर के बाद हाँ कहती है। हाँ। सुन बापू, लड़की को कभी भी जबरदस्ती मत पटाओ, सही तरीके से पटाओ। यहाँ क्यों आए हो? भाग्यश्री फैंसी स्टोर कम, लेडीज एम्पोरियम कम, हैंडीक्राफ्ट कम, गिफ्ट शॉप। इतनी बार तुमने कम 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 कह बुलाया, इसलिए आ गया। क्या दूं आपको? जो मैं मांगूंगा वो तुम दोगी। हाय, मैं तो तैयार हूँ। सच्ची? हाँ। पतली कमर, कमसिन वाली उम्र, गोरा बदन, नशीली आंखों वाली एक गुड़िया चाहिए। ऑनलाइन ट्रांसफर चलेगा? ऑनलाइन में वो मजा कहाँ जो ऑफलाइन में है रे मेरे राजा। थैंक यू। नाम क्या है? टेढ़ी मेढ़ी जलेबी जैसी सीधी शर्मीली। ये बताओ कोई डिस्काउंट ऑफर है? तुम बोलो तो फ्री में दे दूंगी। तू क्या किसी के भी मुंह लग जाती है? यहाँ कोई डिस्काउंट नहीं चल रहा है। इसका होगा 100 रुपए। ये रही आपकी गुड़िया। ये गुड़िया तो गुड्डे के बगैर अधूरी है। नाइस पैर, क्या जोड़ी है। जोड़ी सिर्फ दिखने में अच्छी नहीं होनी चाहिए। अगर इंसान दिल से अच्छा ना हो तो कोई मतलब नहीं। वाह वाह, मेरी तरह डायलॉग मारती है। ए लोकपाल, नोट कर। नहीं नहीं, रहने दे, मैंने दिल पे छाप डाला है। मुझे कब अपने दिल पर छापोगे? नाम क्या बताया? शर्मिली। जिस दिन नाम की तरह पेश आओगी तब सोचूंगा। ये है वसूली घोटालेबाज, ईएमआई वसूली डैमेजर, आई मीन मैनेजर। ईएमआई के नाम पर ये लोगों को ठगता है। इसको ईएमआई के साथ साथ लड़कियों की पर्सनल डिटेल निकालना भी आता है। दुकान वालों, जिन जिन लोगों ने भी लोन लिया है वो बड़े साहब को खुद आकर ईएमआई दे दे, वरना गुरुजी की सनक जाएगी। कान खोल के सुन लिया ना? मेरा नाम वसूली भाई है। ईएमआई वसूल करने के लिए तुम लोगों का गुर्दा कलेजी सब दिखवा दूंगा। सब। अरे मेरी नीली परी, मेरा बचा हुआ ब्याज कब चुकाएगी? दे तो दिया, और कितनी बार लोगे? हाय, वो तो चुक गया। हा? अब मुझ में इंटरेस्ट दिखा। ओह, ये लाल साड़ी वाली मेरी दिल की धड़कनों को और तेज कर रही है। और ब्लू साड़ी को क्या? तुम तो तक दिना दिन कर चुकी हो। उम्र का लिहाज करो अंकल। अंकल, बाद में मिलता हूँ। माँ तुझे क्या बताऊं, वो लड़की क्या दिखती है। बस कर, कितनी तारीफ करेगा। जब दिल को कोई पसंद आता है ना तो आसपास की हर चीज अच्छी ही लगती है। मामा मामा मामा, तेरी बहू सामने खड़ी है। वो लाल साड़ी वाली लड़की ही तुझे पसंद है ना? माँ तू बेटे के नस नस से वाकिफ है, बात पक्की करके आते हैं। चल तू रुक, मुझे उससे अकेले में बात करनी है। क्या दूं माँ जी आपको? कुछ लगा है क्या? नहीं नहीं बेटा, कल मेरे घर पे छोटी सी पूजा है, तो कुछ अच्छी सी अगरबत्ती दिखाओ ना। जी बिल्कुल। माफ करना। ठीक है बेटा, कोई बात नहीं। वसूली ऐसे छोटे मोटे टकरावों पे ध्यान नहीं देता, और फिर माफी मांगते जा माफ किया। वसूली घोटालेबाज तुम ही हो। हाँ? तारीफ वही है। यहाँ से कई कोस दूर तक हमारा नाम गूंजता है और खुद ब खुद अपना ईएमआई दे देते हैं। एक फोटो ले ले। पास आ जा बच्चे। आपकी एक सोलो फोटो चाहिए। कायल नंबर 1। ओके। सर, खतरनाक आतंकवादी चमन चिंदी मेरे सामने खड़ा है। चमन चिंदी? उसका पेट नहीं मटका है और चांद बादलों में से झांक रहा है। शक्ल से खूंखार नहीं, साउथ का कॉमेडियन लग रहा है। आपको फोटो भेजी है, यही है ना? डिट्टो वही है।
सेम टू सेम धासु, मजा आ गया। कोई बड़े अफसर हो, मेरे साथ क्या करेंगे? 2 ग्राम की गोली से उड़ा देंगे, फिर डीएनए टेस्ट। अगर मैच हुआ तो बॉडी समंदर में, मैच नहीं हुआ तो बॉडी नाले में। सिंपल। बहाने से पहले चेक क्यों नहीं कर लेते? इस बार नहीं बचोगे, तू तो गया। दोनों हाथ से माफी मांगता हूँ, अब ये सब छोड़ दूंगा। नहीं छोड़ा तो बिल्कुल नहीं करूंगा। एक ही शर्त पर, वसूली के नाम पर लोगों को धमकाना बंद कर। ओके। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। यहाँ पर आने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। पर हमें यहाँ बुलाने की वजह खिदमत के लिए। मेरे भतीजे ने नाम पैसा तो बहुत कमा लिया, अब लोगों की खिदमत करना चाहता है। जैसे ही मैं युवा नेता बना, इस गांव ने तरक्की की सीढ़ी पर कदम रख दिया। अब ख्वाहिश है एमएलए बनने की। आजकल पॉलिटिक्स में बहुत खर्चा है। बिल्कुल सही, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, तो जल्दी से अपनी जेबें ढीली करो। वोट के लिए नोट दो, ज्यादा नहीं 3 करोड़। 3 करोड़? इतने पैसे होते तो मैं एक और दुकान डाल देता। जब से सुपरमार्केट्स आए हैं, धंधा कुछ खास नहीं चल रहा। मेरे पास इतने पैसे नहीं है। क्या चाहते हो, जान या फिर पैसा? एक बार फिर सोच लो। पैसे चाहिए? एक छोटी कौड़ी नहीं दूंगा तुझे अपने मेहनत की। तू और तेरा चाचा दोनों निकम्मे। कितनी बार कहा है, मुझे ऊंची आवाज में बात करने वाले पसंद नहीं है। जब चाबुक सिंह चाबुक चलाता है तब कोई नहीं बचता। तुम ठीक तो हो? आप ठीक तो हैं? मुंह खोलने के लिए। ये लोग कौन हैं? दुकानें बंद कर देंगे तो हम खाएंगे क्या? हम कौन सा तुम्हें भूखा मार रहे हैं? चुपचाप चाबुक को 3 करोड़ दे दो और जाके अपनी अपनी दुकानें खोल लो। लेकिन अगर पैसे दिए बगैर तुम लोगों ने दुकानें खोली तो जिंदगी का शटर बंद। इलाके की सारी दुकानें मेरी इजाजत के बगैर बंद किसने करवाई? आज तो भारत बंद भी नहीं है ना? आखिर हड़ताल काय को है? अगर 5 मिनट में दुकानों की कुंडी नहीं खुली तो दुश्मनों की कुंडी बंद हो जाएगी। वाह 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 वाह। लोकपाल, लाइन नोट कर। इस लाइन में क्या खास था कि मैं नोट कर लूं? मेरी हर लाइन खासम खास होती है। मैं मेरी इन सब लाइनों की एक किताब छापूंगा। एक और हेडेक। वाह, अच्छा टाइटल है, हेड एक दर्द अनेक। वाह, सॉलिड धासु। अबे तू यहाँ क्या कर रहा है? अनशन चालू है। अनशन करना है तो रामलीला मैदान में जाकर कर। ये मार्केट क्या तेरे बाप का है? कौन सा तेरे बाप का है? चल उठ जा। अपन अंगद का पैर है, एक बार बैठ गया तो समझो बैठ गया। कोई भी ऐरा गहरा यमराज आके उठा नहीं सकता। लोकपाल, अच्छा पंच है, लिख ले। तेरी सब दुकानों का शटर उठाओ, ये यमराज सिंह का आदेश है। तेरे आदेश से पहले मैंने आदेश दे दिया है, कोई नहीं मानेगा तेरी। बोल। सिर्फ भौंकने से कुछ नहीं होता, काटना भी पड़ता है। दांत है या घिस गए? गिनवाऊंगा, पहले कबड्डी में मुझे हरा के तो दिखा। ठीक है, पहले कबड्डी और फिर हथकड़ी। तो शुरू करें। ये शेर अकेला इस तरफ, गली के तुच्छे सब एक साथ। अगर तुमने 1 पॉइंट भी बनाया तो मार्केट की दुकानें बंद। अगर नहीं बनाया पॉइंट तो तोड़ दूंगा बदन की हड्डियों के जॉइंट। तैयार हूँ। बचपन से मैं तो कबड्डी खेलने में चैंपियन रहा हूँ। ऐसा क्या? कबड्डी 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 कबड्डी। कबड्डी 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 ऐसे एक एक करके आओगे तो शाम हो जाएगी। एक साथ 3 आओ। कबड्डी 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 कबड्डी।
तो बचपन से खेल रहा था, जाना। नहीं नहीं, मैं वहां नहीं जाऊंगा। वो तो कबड्डी के नाम पर सबको धो रहा है। जाना क्या? कबड्डी 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 कबड्डी। जाने दो साहब, मैं तो गरीब इंसान हूँ, कोई तो बचाने आओ। कबड्डी कबड्डी। देखा, मैंने कहा था ना, कबड्डी तो सिर्फ बहाना है। मैं आउट, मुझे नहीं खेलना कबड्डी बबड्डी, मैं तो जा रहा हूँ। ओए तेरे शरीर पे वर्दी है इसीलिए इतनी गर्मी है। तेरी वर्दी की इज्जत कर रहा हूँ इसीलिए छोड़ रहा हूँ। वर्दी में हूँ इसलिए थोड़ा इज्जत में खेल रहा हूँ, वरना खेल खत्म हो चुका होता। अगर वर्दी बदन से हटी तो समझो तुम सबकी चट्टी फटी। वर्दी में इतना धोया, बिना वर्दी के तो। एक ही ऑप्शन है, मैं वहाँ हूँ या तुम लोग यहाँ आओगे। दोनों ही ऑप्शन में धुलाई तुम्हारी पक्की है। भाई वो अकेला है, हम 50 लोग हैं, चटनी बना देंगे। वाह मेरे शेर। ओए अगर हिम्मत है तो मेरे इलाके में आके दिखा, आ जा फिर तेरी इज्जत करते हैं। कबड्डी 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 अब आया मजा। अरे रुको छोड़ दो, मैं तो छोटा सा बच्चा हूँ। शटर नीचे करेगा, दुकानें बंद कर। अरे नहीं आपको बहुत बड़ी गलतफहमी हो गई, मैं तो मजाक कर रहा था। नहीं दादा बनता है? दादा मैं पोता भी नहीं हूँ। अरे नहीं किसी का दादा नहीं। ये दुकानें तेरे बाप की है? कटोरा मंगवाओ भीख मांगने के लिए? अबे तेरे जैसा 2 टके का गुंडा मुझ जैसे पुलिस को चुनौती दे रहा है। चल निकल निकल। उस दिन उसने मेरे बैंक का पैसा छीना, मार्केट खुलवाकर मेरी इज्जत को उछाला। जब तक उसे खून के आंसू नहीं रुलाऊंगा, मैं सोने वाला नहीं। खून के आंसू वो तो क्या, उसका पूरा खानदान बहाएगा। तू अपनी नींद खराब मत कर। ये थानेदार अपने परिवार का साथ पाने के लिए यहाँ आया है। उसका परिवार ही उसकी ताकत है जो हम खत्म कर देंगे। अब उसे बताऊंगा कि चाबुक सिंह असली में क्या चीज है। ना समझी वाली बात मत कर भतीजे। क्या मतलब? अपने मंत्री जी किसी खास काम से अगले हफ्ते अपने मोहल्ले में आ रहे हैं। ऐसी चाल चलेंगे कि उस पुलिस वाले का ट्रांसफर कहीं और करवा देंगे। काम ऐसे करो कि दुश्मन का सफाया भी हो जाए और किसी को हम पर शक भी ना हो। चाबुक सिंह जिंदाबाद, चाबुक सिंह जिंदाबाद। अच्छा फोन है, काफी हल्का भी है। मार्केट में नया है। आपको ये इतना ही पसंद है तो ये फोन आप ही रख लीजिए। अरे नहीं, ईमानदार नेता तोहफे नहीं लेता। क्या हाल चाल है चाबुक सिंह? कुछ नहीं, वो नया ऐसा है ना यमराज सिंह, वही थोड़ा परेशान कर रहा है। पार्टी का नाम खराब ना हो जाए, बस इसीलिए मेरा भतीजा हाथ पे हाथ धरे बैठा है। उसकी ट्रांसफर हो जाए तो बड़ी मेहरबानी होगी। अरे वो गबरू जवान, वही यमराज सिंह, काफी तारीफ सुनी है उसकी। अच्छा चाबुक, कुछ लोग अच्छी तकदीर पाते हैं, कुछ लोग शोहरत और नाम कमाते हैं, लेकिन यमराज सिंह के पास दोनों हैं।
लोग तो पागल की तरह उसके चहीते हो गए हैं और ऐसे पुलिस ऑफिसर का तबादला करना मुमकिन नहीं है। और बोलो। अगर मेरे भतीजे को इलेक्शन में एमएलए का टिकट मिल जाए तो। बहुत मुश्किल है। हाईकमांड की नजरों में तुम्हारा भतीजा एक गुंडा है। ये युवा नेता तो बन ही गया है। अगर एमएलए बनना है तो लोगों के दिमाग में जो इसकी तस्वीर है वो बदलनी पड़ेगी। अगर गुंडागर्दी कम करो तो हाई कमांड तुम्हारे बारे में सोच सकती है और यमराज सिंह से तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये हाई कमांड कौन है? कौन है ये हाई कमांड? मेरी वजह से आज तुम मिनिस्टर बने हो। अरे मैं ही वो गुंडा हूँ जिसने ऑपोजिशन स्ट्रांग होने के बावजूद तुम्हें जीत दिलवाई। अरे भूखा प्यासा रहकर दिन रात मैंने इसके लिए रैली में नारे लगाए और आज ये मुझे एक टिकट नहीं दिलवा सकता। चाबुक सिंह, कोई भी इंसान कुत्ता इसलिए पालता है कि वो दूसरों पे भौंके, अपने मालिक पर नहीं। राजनीति में दिमाग पे बर्फ रख के काम करना पड़ता है, चिल्लाने से काम नहीं होता। आमतौर पर रैलीज में चिल्लाने के लिए गुंडे पाले जाते हैं, संसद भवन में साथ में बिठाने के लिए नहीं। चाचा इसको समझावा। सुनो, ये मंत्री अपनी औकात भूल गया है। अब इसे इसकी औकात दिखानी पड़ेगी। जैसे ही वो स्टेज पर आकर भाषण दे, जूते चप्पल से उसका स्वागत करना। ऐसी गलती मत करना, वो मंत्री है। लेकिन अब उसके दिन भर गए। सुन लोकपाल, पिछली बार मेले में बहुत सारी चोरियां हुई थी। इस बार हम लोगों को थोड़ा ध्यान। घबरू जवान, बहाने से छूने की क्या जरूरत है? भावनाओं पे काबू रखो ना। कितने लोग हैं यहाँ? क्या करूँ, कैसे करूँ अपने आप को कंट्रोल? इस कनेक्शन का रिमोट तो तुम्हारे पास है। तो क्यों ना आज मैं इस रिमोट का एक बटन दबा के देख लूं? क्या पता, हो सकता है मेरा वाला चैनल लग जाए। कैसे? दे रही हूँ ना नंबर 2829342222। क्या दूं? एक चुम्मा दे दे तू। ड्यूटी पर हूँ। फिर मिलूंगी। ओके। फोन करना। करूँगा। बाय। आजकल लोग गैस के लिए भी लोन लेते हैं। सच्ची? लोन दे दे के मैं थक गया हूँ। पहले आप करते हैं, फिर गेट आउट करते हैं। हेलो, कौन सा वाला आशिक? यमराज सिंह। हाय मर जावा, मेरे गबरू जवान, क्या लोगे बोलो? बाजू वाली से क्रॉस कनेक्शन करवा दे। ये लो, मेरा गब्बू है। पकाओ कहीं का। हेलो हेलो, मेरी माँ ने तुम्हारे लिए ग्रीन सिग्नल दे दिया है। पहनी हुई साड़ी में घर आओगी तो भी अपना लूंगा। देखो, 2 बच्चे ठीक है, तीसरा प्लीज नहीं। जिस दिन से तुम मुझ पर गिरी, मैं तुम्हारे प्यार में गिर गया। ये ले, तुझसे बात करनी है उसको। अर्ज किया है, तेरी अदा पे ये मजनू हो गया फिदा। आती है तो आ, वरना कहाँ हूँ मैं? तुम सुन, तेरे लिए कौन है? वसूली कर। जी सर। तुम कितने हॉट हो। जब तुम चलते हो तो मेरे दिल पर छुरियां चलती हैं। साइलेंट क्यों हो गई? आउटगोइंग बंद हो गया? बोलो तो मैं लाइफ टाइम रिचार्ज कर दूं। तुमने तो मुझे चार्ज कर दिया। या। अबे ओ अंकल, चुपचाप फोन रख। ये अंकल। अब मैं मंत्री जी से दरखास्त करता हूं कि वो यहां आकर आप सभी के सामने 2 शब्द कहें। अपना हिंदुस्तान विविध परंपराओं से भरा है। हमारे यहाँ सब जाति के लोग भाईचारे से रहते हैं और ऐसी इंसानियत तो दुनिया के किसी भी देश में नहीं मिलेगी। मुझे यहाँ बुला के जो मेरा सम्मान किया है, इसलिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। मैं इस गांव की तरक्की के लिए होम मिनिस्टर से बात करूँ। और एक बात मैं बता दूं, इस गांव में कभी भी बिजली और पानी की कमी नहीं होगी। और जब तक मैं इस कुर्सी पर बैठा हूँ, मैं लोगों की सेवा में कोई कमी नहीं होने दूंगा। इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ। जय हिंद। अब आपके सामने अपने ख्यालात पेश करने के लिए आएंगे युवा नेता चाबुक सिंह। आप सभी को मेरा नमस्कार। प्यारे भाइयों, शुरू हो जाओ। जैसा कि हमारे मंत्री जी ने कहा,
अरे क्या हो रहा है? चलो निकले जल्दी। अरे ओ यमराज सिंह के फौजियों, पीछे मुड़, आगे बढ़। अरे क्या है को क्या हो रहा है यहाँ? छोड़ो साहब, ये बेवड़ा पानी में शराब मिला रहा था। ये तो कोई गैर कानूनी काम नहीं है। किसने पकड़ा इसे? सर मैंने पकड़ा है। ये ना ग्लास में दारू नहीं, टैंकर में दारू मिला के पीता है। सीनियर सिटीजन है, छोड़ दो इसे। छोड़ दे? पेला है रे। क्या कहा आपने? आपके लिए कहना तो बहुत आसान है ना। हमने अपने जान पे कबड्डी खेल के इसको पकड़ा है और आप कह रहे इसे छोड़ दे? मैं खूब समझता हूँ सर, सीनियर जूनियर की तरक्की से हमेशा चलता है और आप अलग नहीं है। मेरी बहादुरी का इनाम कब मिलेगा बताइए? अबे तेरी बहादुरी का इनाम तुझे मिलेगा। डाल इसे अंदर। पिताजी? पिताजी? ये मेरे पिता हैं। अच्छा, सही वक्त पर आई हो, वरना तुम्हारे पिताजी पर तमाम धाराएं लग जाती। पिताजी, क्राइम बहुत बड़ा है, 25 साल अंदर जाओगे। ये ले लीजिए और पिताजी को जाने दीजिए। इसके अलावा मेरे पास और कुछ नहीं है देने के लिए। यमराज सिंह को रिश्वत दे रही हो? तुम्हारी जगह कोई और होता तो उसे जेल में डालता। फिलहाल यही है, अब बताइए क्या करेंगे? अबे बीच में बोला तो सस्पेंड कर दूंगा। रिश्वत देना चाहती हो? तुम मुझे क्या समझती हो? अरे ओ यमराज सिंह के फौजियों, पीछे मुड़। दिन दहाड़े थाने में साहब क्या कर रहे हैं? जो नहीं करना है वही सब कर रहे हैं। मैं ससुर जी को छोड़ दूंगा, बस एक बार इन होठों से। होठों से क्या? मुस्कुरा दो ना। अरे यार, मुस्कुराने के अलावा कुछ और करिए। मुझे हंसी नहीं आ रही है। हंसना सेहत के लिए अच्छा होता है। फौजियों अबाउट टर्न। यस सर। सुनो, जो कोई भी इस लड़की को हंसाएगा उसे 99 रुपए का इनाम मिलेगा। और 1 रुपए का क्या? जीएसटी काटूंगा रे। और पुलिस वालों का फेवरेट खंबा। फुल खंबा? तब तो मुझे भी एक मौका देना। जरूर। रिश्ते की बात करने जा रहे हो ना? हाँ सर। हाँ सर। तो थकेला डांस क्यों कर रहे हो? अकेला? थोड़ा जोश दिखाओ। कब और कहाँ दिखाऊं? मजाक करते हो? नाचो। अगर पैर नहीं हिले तो पैर तोड़ दूंगा। नाचो। फौजियों सर, मैं अंदर जाकर गुड न्यूज लेकर आता हूँ। तुम गुड बॉयज बनकर खड़े रहो। यस सर। आज शुभ मुहूर्त है और दिन भी अच्छा है। जल्दी से तैयार हो जाओ। पर किस लिए? शर्मिला हो ना, मुंह से शब्द नहीं निकल रहे हैं। मेरी तुम्हारी शादी के लिए। मैं शादी नहीं करूंगी। क्यों, किसी और से प्यार करती हो? मैं किसी से भी शादी नहीं करूंगी। पिताजी का ख्याल रखना है। वाह, क्या वजह है? कमाती तुम हो, पीते वो हैं। बाप बाटली में डूबा हुआ है और बेटी उसका हौसला बढ़ाती जा रही है। तुम उनकी दारू क्यों नहीं छुड़वा देती? मैंने बहुत बार कोशिश की है, लेकिन हर बार नाकाम हुई हूँ। फाइनली बताओ, शादी कब करोगी? उनके होते हुए मैं शादी नहीं करूंगी। मैं तुम्हारे पिताजी। मैं हाथ जोड़ती हूँ, मुझे भूल जाओ। कैसे भूलूं? दिन रात याद आती हो। पहला प्यार जो हो, तुम्हारी हाँ का इंतजार रहेगा। चलता हूँ। ये सब तुमने बनाया है? बाप बेटी दोनों कलाकार हैं। तुम दिन भर मेहनत करती हो,
और बाप बेटी के मेहनत से कमाए हुए पैसे दारू में उड़ाता है। इसलिए मुझ जैसे लड़के कुंवारे मर जाते हैं। खामखा इतना तैयार हुआ, नई धोती खरीदी, बैंड बाजा बुक किया, भरी दोपहर में पसीना बहाया। सर की शादी फिक्स हो गई, बजाओ रे! गाना बजाना बंद करो, इनके पैसे दो, रफा दफा करो। आप भी ना सर, आप दूल्हा बनने वाले हो। अरे बजाओ रे, बोला ना बंद करो। इसका तो सर फिर गया है, तुम सब जाओ ड्यूटी पर। हम आपकी एक नहीं सुनेंगे। बजा रहे। उसने मेरे भाई की पगड़ी बजाई और तुम लोग मेरा बैंड बजा रहे हो। चल। माँ, तू यहाँ है। उस लड़की ने मुझे ठुकरा दिया, लेकिन मैं वादा करता हूँ मैं उसी लड़की से शादी करूंगा। एक ना एक दिन वो मान जाएगी। परिवार प्यार, बिल्कुल तेरी तरह। तू अपने पति को नहीं छोड़ सकती और अपने बाप को। मैं तो पूरा शादी मटेरियल हूँ, फिर भी उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया। एक बार उसकी शादी की उम्र निकल जाएगी, फिर कोई लड़का नहीं मिलेगा उसे। तब मेरे पास आएगी, मैं साफ मना कर दूंगा। मुझे भी अपनी माँ का ख्याल रखना, उसे तीर्थ यात्रा ले जाना है। तू चलेगी ना? माँ, मैं कब से बोले जा रहा हूँ, कुछ तो जवाब दे। माँ, 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 क्या हुआ तुझे? माँ, माँ। भाई, खाना तो खा लीजिए। खाना पीना छोड़ना सेहत के लिए अच्छा नहीं है। भाई, मैं तो आपके अच्छे के लिए कह रहा था। भाई, नहीं, मुझे मत मारिए भाई। खाना लाओ इसके लिए। ले ठूस। नहीं भाई, खा। भाई मुझे नहीं खाना है। इतने लोगों के सामने जब तेरी बेइज्जती हुई तो खाने के लिए तूने मुंह नहीं खोला, पर मुझे तो पूरी जनता ने चप्पल मारा। मुझे खाने की भूख नहीं, बदले की भूख है। बिल्कुल सही कहा भतीजे। हम तड़पाएंगे, वो तड़पेगा। वो रहम की भीख मांगेगा, हम नहीं देंगे। शेर के मुंह में हाथ डाला है, बचेगा कैसे? कहना स्वामी। जा उसका कटा हुआ सर मेरे लिए तोहफे में लेकर आ। अगर नहीं ला सका तो जहर खा लेना। ए, खड़ी क्या है, काम कर। उसको ताड़ना ही तो मेरा काम है। पता नहीं कब ये गबरू जवान मेरे दिल पर राज करेगा। क्या बोले जा रही हो? सर की माँ गुजर गई है और तुम यहाँ बकवास कर रही हो। सर चाय। मैं उस घर में जाता था माँ को मिलने, अब तो कुछ बचा ही नहीं। मेरा उस घर से अब कोई लेना देना नहीं। मैं माँ को रोज मिल सकूं, इसलिए यहाँ पर ट्रांसफर करवाया। बहू होती तो शायद माँ का दिल पिघल जाता। काश माँ मेरी शादी तक रुक जाती। जिसकी पूजा पूरी जिंदगी की, उसी को ऊपर वाले ने छीन लिया। 2 मिनट रुक नहीं सकते, मैं अपनी माँ को याद कर रहा हूँ। तो तुझे भी तेरी माँ के पास पहुंचाते हैं। मरने के लिए तैयार हो जाए यमराज। सर हम लोग निकलते हैं। अगर बेवजह कोई पंगा ले तो उसे छोड़ना चाहिए या उसे फोड़ना चाहिए? छोड़ना चाहिए कि फोड़ना चाहिए? फोड़ना चाहिए सर। नोट कर ले।
बंदूक उठा। उठा बंदूक और निशाना लगा। तू पुलिस को अपनी जागीर समझता है? मैं चाहूं तो इसी वक्त तेरे दिल की धड़कन बंद कर सकता हूं। बोल कर दूं क्या? शेर का शिकार करो तो उसे पूरी तरह खल्लास करो, वरना वो ज्यादा खतरनाक बन जाता है। तुझे और तेरे भाड़े के टट्टू को अभी ठोक डालूंगा। तू जुर्म करता है तो मैं उसी जुर्म का सफाया करता हूँ। तुझे एमएलए बनना है ना? नहीं बनेगा, क्योंकि तेरा पत्ता मैं काटूंगा। अगर तुझे टिकट मिली तो तेरी ऊपर की टिकट मैं निकालूंगा। तू तो गया, तेरे दिन पूरे उल्टी गिनती शुरू कर दे। जो बीच में आएगा उसका यही हाल होगा। मैं इसे मारने आया हूँ। तुम क्यों बेफिजूल में अपनी जान गंवा रहे हो? मैं आखिरी चेतावनी नहीं देता, सीधा फाइनल करता हूँ। इनमें से 4 चुन के रख, अर्थी उठाने में काम आएंगे। अरे जा, जो उखाड़ सकता है उखाड़ ले। ये गांव मेरा है और मैं यहाँ का राजा। होगा, लेकिन मैं तुझ जैसे राजाओं की गद्दी छीनना जानता हूँ। आइंदा मेरे रास्ते में आया तो मैं रास्ता चीर के वहीं दफना दूंगा। तुझे मारने के लिए कितना वक्त लगेगा? जब तेरे जैसे हैवान पैदा होते तो मुझ जैसा यमराज उनका खात्मा कर देता है। सुन, जिस खेल को तूने शुरू किया है उसका अंत मैं करूंगा। बस अब और नहीं, मैं उसे काट दूंगा। भतीजे, ऐसे पेड़ काट काट के पेड़ तो खत्म हो जाएंगे, लेकिन यमराज सिंह खत्म नहीं होगा। ठंडे दिमाग से सोच, वो चाहे कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, उसकी कोई कमजोरी तो जरूर होगी। बस हमें उसी कमजोरी का पता लगाना होगा ताकि वो अपने कब्जे में आ जाए। चले? बेटा लोकपाल, क्या नोट करना है सर? बैलगाड़ी चला रहे हो? ओवरटेकर। ये ट्रक वाले बहुत रैश ड्राइविंग करते हैं। क्या ले जा रहा है ट्रक में? चल लाइसेंस दिखा, आरसी बुक दिखा। अरे वो तो रखता ही नहीं हूँ। खबर मिली है तो चंदन की स्मगलिंग कर रहा है। गलत खबर दी आपको। मैं तो लोगों को उनकी जगह पर पहुंचाकर सेवा कर रहा हूँ। अरे लोकपाल, यस सर। जेल तोड़ के भागने वाला क्रिमिनल कहीं ये तो नहीं? बाप रे, क्रिमिनल? सर सवारियों ने सुन लिया तो उतर जाएंगे। अगर आपको भरोसा नहीं है तो खुद चेक कर लीजिए। जाइए जाइए जाइए, चेक कर लीजिए। काश वो गबरू यहाँ होता। देखना गबरू। तू जब भी उसको देखती है इतनी आहें क्यों भरने लगती है? मन को काबू में रख, उसे इतना भाव मत दे। उसको भाव देना छोड़ेगी ना, तभी देखना वो तेरे पास घूम के आएगा।
नहीं आएगा तो मैं चली जाऊंगी। अरे क्या? दो ना अपना हाथ, आ जाओ ऊपर। शुक्रिया। ये क्या सर, आप तो चेक करने आए थे, खुद ही बैठ गए। आजकल लड़कियों की तस्करी के केस बढ़ गए हैं, मुझे तेरे पे भरोसा नहीं है। चल ट्रक चालू कर। सर आप चंदन की लड़कियां जांच करो, हम जीप में आते हैं। क्या बोला? लकड़ियाँ सर, लकड़ियाँ। जिंदगी तो ये जी रहे हैं, हम तो बस काट रहे हैं। तुम्हारा ही इंतजार था। ताऊ, ये आपकी छोरी है? हाँ मेरी है। कहाँ तक पढ़ी है? पढ़ाई लिखाई का भला लड़कियों से क्या काम, जल्दी शादी कर दूंगा। क्या शादी? वो भी आपके जीते जी? सुन बहना, बाप टपक जाए उसके बाद शादी कर। कुछ लड़कियों की ऐसी सोच है, बाप का सहारा बनने का। बाप टल्ली होकर नाली में गिरे तो उसे घर लाओ, बाप का श्राद्ध हो जाए उसके बाद कहीं शादी की सोचना। आजकल की लड़कियां 30 से पहले कहाँ शादी करती है? क्या बात कर रहे हो बरखुरदार, मजाक कर रहे हो क्या? आजकल के दौर में ऐसी लड़कियां मिलती कहाँ हैं? अरे आसपास ढूंढो, मिल जाएगी। एक तो मेरे पास में ही बैठी है। सुन लोकपाल, मैं किसी काम से आया हूँ, फोन मत करना। मिनिस्टर साहब हैं क्या? तू कौन है? मिनिस्टर साहब अंदर है। जय हिंद सर। अरे यमराज सिंह, आओ आओ बैठो। तो बताओ क्या लोगे, चाय या ठंडा? रिश्वत। मजाक बहुत अच्छा कर लेते हो तुम। वो तो पता नहीं, पर ड्यूटी सीरियसली करता हूँ। यमराज सिंह, अगर उस दिन तुम नहीं होते तो मैं लोगों के सामने मजाक बन के रह जाता। तुमने चाबुक सिंह की बाजी उसी पे पलटा दी। वैसे वो आप ही की पार्टी के आदमी है, फिर भी राजनीति में कोई अपना नहीं होता, सारे के सारे मतलबी। इसलिए आंखें खुली रख के काम करना पड़ता है। अच्छा, चाबुक सिंह का बंदोबस्त कैसे करें? आप बस हुक्म कीजिए, उसी के घर में घुसकर उसकी खोपड़ी पे बंदूक रखकर ट्रिगर दबा दूंगा। ये कैसे कर सकते हो ऑर्डर्स और पावर के बगैर? पावर पोजीशन से नहीं मिलती सर, हमारे अंदर होती है। और जिसके पास पावर है उसे किसी का डर नहीं होता। चाबुक जैसे गुंडे अगर सरेआम गुंडागर्दी करते हैं तो उनसे डरने की जरूरत नहीं है, उन्हें सबक सिखाने की जरूरत है। बढ़िया, बहुत खूब। पता नहीं तुम्हारी तारीफ कैसे करूं, तुमने तो मुझ में भी जोश पैदा किया। अब जल्द से जल्द इस चाबुक सिंह का बंदोबस्त हो जाएगा। बहुत अच्छे। राजनीति और प्रशासन एक हो जाए तो क्या नहीं हो सकता। अरे वाह, स्मार्टफोन है। हाँ, मगर फोन उठाने और कट करने के अलावा मुझे कुछ नहीं आता। थैंक यू सर। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। अरे मैं तुमसे मिलने आने वाला था लेकिन मुझे वक्त ही नहीं मिला, यहाँ काम बहुत होता है। बहाना मत दे। अरे मैं बहाना चलो। नहीं बना रहा हूँ, मैं सच कह रहा हूँ। इस बार माफ कर दो। तो मैं चलूं? हाँ ठीक है, बाय। इंट्रोडक्शन दो। श्री है। श्री कौन? श्रीधर, लेकिन प्यार से मैं उसे श्री बुलाती ओ, मतलब बात इतनी आगे बढ़ चुकी है। ठीक है, इस मामले में मैं कर भी क्या सकता हूँ। तुम खुश तो मैं खुश। सुन भग्गू, भाग्यश्री, अगर तुझे वो लड़का पसंद है तो रजिस्टर मैरिज मैं करवा। क्या कुछ भी बोल रहे हो? वो मेरा भाई है, सगा नहीं, मेरी मौसी का लड़का है। अभी अभी यहाँ जॉब लगी है उसकी। भाई है? हाँ। अभी भी चांसेस है। सुन मामू, मेरा साला है वो। इतनी दूर ट्रक में बैठ के भाई से मिलने आई। ऐसे चाहे कितनी भी दूर रह रहे हो, लेकिन दिलों में दूरियां नहीं बढ़नी चाहिए, फिर चाहे वो किसी भी तरह का रिश्ता क्यों ना हो। वाह वाह वाह, ये तो मेरी भी बाप है। क्या डायलॉग मारती है तू। लोकपाल होता तो लिख लेता। मामू, मेरे पास हेडफोन नहीं है। बैकग्राउंड म्यूजिक दे। ठीक है। ये पुलिस स्टेशन नहीं, मेरा गोडाउन है। यहाँ कोई मुजरिम नहीं है। एक पुलिस वाला नहीं, बेटा बनकर बाप से मिलने आया हूँ। बचपन से देखा है कि माँ ने बहुत ख्याल रखा है आपका। आज वो नहीं है तो मेरा फर्ज है कि मैं आपका ख्याल रखूं। आपने बहुत काम कर लिया, अब मैं जिम्मेदारी लूंगा। अभी मेरी हड्डियों में दम है और मुझे किसी और के सहारे की जरूरत नहीं। देखिए, मैं जानता हूं हम दोनों में कभी बनी नहीं है, लेकिन माँ भी चाहती थी कि हमारा रिश्ता बन जाए। माँ के रहते तुझे कभी याद नहीं आई मेरी, और अब मेरे जख्मों पर नमक छिड़क रहा है। ऐसी बात नहीं है। वो बेहतर होगा यहाँ से निकल जाओ। बड़ा आया जिम्मेदारी की पोटली लेकर, मुझ पर रहम करेगा। मुझे शराब के लिए पैसे चाहिए, नहीं दोगी तो दुकान बेच दूंगा। पिताजी मेहरबानी करके यहाँ तमाशा मत कीजिए, आपको पैसे मिल जाएंगे। और पूरी कर इनकी मांगे, तेरी वजह से इनकी आदत बिगड़ी है। ये हमारा अपना मामला है, तुम्हें हम दोनों के बीच में आने की कोई जरूरत नहीं है, समझे? अरे जब ये छोटी थी तो मैंने खून पसीना एक करके इसको पाला पोसा है, अब पैसे क्यों ना मांगू? उस दिन जेल में डालता तो अक्ल ठिकाने आ जाती। तुम प्लीज जाओ यहाँ से। मैं तुम्हारी मदद करना नहीं चाहिए मदद।
सर 2 मिनट तेरे को टारगेट बनाओ, चलेगा? हाँ चलेगा। बेटी के पैसों से याशी करता है पेश। मेरी बेटी अय्याशी? अबे थोड़ी देर पिटता रहे। और कितना पीटोगे? बाप होकर निकम में बैठे रहते और बेटी से काम करवाते हो। टारगेट बना के ये मुझे ऊपर पहुंचाएगा रे। एक बार टारगेट बने हो तो अंदर से टारगेट बनो ना। कैरेक्टर में घुस जाओ तो मार नहीं लगेगी। ऐसा क्या? हाँ। बोल बेटी के हाथ पीले करेगा कि नहीं? बिल्कुल नहीं। मैं उसका बाप हूँ चाहे जो कराऊं। अरे वो जिंदगी भर मेरे लिए कमाती रहेगी और मेरे लिए शराब के पैसे लाएगी। अबे तू क्या करेगा? मैं तेरी बेटी से शादी करना चाहता हूँ, लेकिन जब तक तू मरेगा नहीं ये शादी नहीं करेगी। तू टपकेगा तो ये लपकेगी। अरे वाह रे वाह, देख रहे हैं आप लोग ये नौटंकी? थिएटर मेरा है और फिल्म इन दोनों की चल रही है। ए, तू इधर आ। तू चाहती है कि मैं जल्द से जल्द मर जाऊं तो तू इससे शादी कर ले। अरे होगी किसी की औलाद मेरी औलाद जैसी, जो अपनी खुशी के लिए अपने बाप को मार देना चाहती है। क्या दिन आ गए हैं। भाग्यश्री, कैसा लगा मेरा ड्रामा? बोलना भाई, बोलना। मुझे बड़े पर्दे में काम मिलेगा ना? अरे बता ना, अरे बता, इतना भाव क्यों खा रहा है तू? कैसा है यार? भाई नमस्कार। हाँ नमस्कार। अरे भैंस बन गया है तू तो। रोज 10 लीटर दूध देती है, बड़ी तंदुरुस्त गाय है। कस्टमर तो बहुत है लेकिन रेट कोई ठीक नहीं दे रहा है। एक बार जांच कर लेता हूँ। अरे बाप रे, ये तो बैल है। हाँ? ये कैसे हो गया? अरे बैल है तो क्या हुआ, जितना ठीक लगे दे दो। मैं तो इस बैल के सिर्फ 2000 ही दूंगा। वाह क्या कड़क नोट है। इस बार आधे से काम चला रहा हूँ, लेकिन जल्दी पूरा चुका देना वरना तेरे बाप से लूंगा। अरे नहीं, बाप को मत बताना। जैसे ही मेरे पास पैसे आएंगे मैं चुका दूंगा। मेरे को उल्लू मत बना, तेरे बहाने बचपन से सुनते आ रहा हूँ। चुकाने की औकात नहीं और उधार लेता है। औकात की बात मत करना मुझसे कभी। ए, यमराज का भाई यही जोकर है ना? जी भाई। हाँ। चल अब तू जा सकता है। अरे अरे खुश है। अरे कर्जा दिया है तो क्या वो तुझे खरीद लेगा? मैं होता तो बर्दाश्त नहीं करता। अरे बाजार तेरी बेइज्जती हो गई है, छोड़ना मत उसे, उड़ा देना। लेकिन मैं अकेला कर भी क्या सकता हूँ? अबे अकेला कहाँ है, हम लोग हैं ना। क्यों? सुन, अगर तुझे डर लग रहा है ना तो मैं जाता हूँ। मैं जाऊँ क्या? मैं जाऊँ। चल जा, छोड़ना मत। 40% ब्याज लूंगा। सुन, यमराज सिंह को बोल यहाँ पर लफड़ा हुआ है, बहुत बड़ा लफड़ा। बचाओ भैया, हमेशा मुझसे उधारी लेके अय्याशी करता रहा। आज जब अपने पैसे मांगे तो मेरा मुंह फोड़ दिया। तुझे क्या लगता है मैं इससे डरता हूँ? तुझे जितना बोलना था बोल चुका। अब सुन, जब तक ये नहीं रोकेगा तू पीटेगा। यमराज सिंह बाहर निकलो। 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 यमराज सिंह। अरे क्या सुन के आए हो? मैं तो पहले से ही बाहर हूँ। अच्छा, सारे मवाली एक साथ। अरे विनीता, उस यमराज ने तो थाने की शक्ल ही बदल कर रख दिया। नमस्कार सर। हाँ नमस्कार नमस्कार, क्या हाल है? एक बेकसूर को यमराज ने पीटा। हाँ वो तो मैं अच्छी तरह जानता हूँ। हाँ, इसने अपनी वर्दी का गलत फायदा उठाया है, पूरा मुंह सुझा दिया है। देख सकता हूँ, आई कैन सी दैट। अरे विनीता, यमराज के इतने ट्रांसफर होके भी ट्रांसफॉर्म नहीं हुआ, वो वैसे ही धुलाई करते जा रहा है।
सर ये मेरा छोटा भाई है। ओके। चाबुक सिंह खामखा मेरे भाई को उकसा रहा है। अच्छा सुनो विनीता, इस बार तो यमराज ने अपने भाई की ही कर दी धुलाई। आप यहाँ एफआईआर लिखने बैठे हैं या अपनी बीवी से गपशप करने के लिए? एक युवा नेता होने के नाते, इंसानियत के नाते इंसाफ मांगने के लिए आया हूँ। तबादला कर दीजिए इसका। हाँ, ये मुझे इलाज के लिए पैसे भी नहीं दे रहा है। जितना यमराज ने इसे पीटा, इसको भी मौका मिलना चाहिए। देखिए गलती एक तो सजा भी एक। आप बुजुर्गवार हैं, आप फरमाइए। इस गांव के लोग हमारी बहुत इज्जत करते हैं और इसने मेरे बेटे को सबके सामने पीटा, इसलिए ये मेरे बेटे से यही माफी मांगे। अरे ये तो बहुत ही मामूली सजा है। मुझे बात नहीं बढ़ानी। सुना यम्मू, चलो अब से सॉरी टू इनको बोले गए। सॉरी। क्या? जोर से बोलो। सॉरी। रूह खुश हो गई? चलो निकलो यहाँ से। अरे विनीता, एक और खबर है तुम्हारे लिए। आज किसी ने पहली बार यमराज से सॉरी बुलवाया। चलो भाई यमराज, चलता हूँ मैं भाई। चलो भाई। सॉरी। मारा तो नहीं, अभी किस लिए? एडवांस बुकिंग। सॉरी। सॉरी। अरे क्या कर रहा है? सॉरी। अरे भाई। और सॉरी सुनना है तो थोड़ा पास आ। इस जोकर के केस में तुझे सजा नहीं हुई तो ज्यादा उड़ने की कोशिश मत कर। अब की बार तुझे ऐसा घाव दूंगा, पूरी जिंदगी भर उसे भर नहीं पाएगा। तो ये चाबुक का चाबुक वादा है। ए लोकपाल, जी सर। नोट कर ले, ये भी डायलॉग बोलना सीख गया है। लिख लिया? सर मैं सिर्फ आपका डायलॉग राइटर हूँ, इसका क्यों लिखूं? अरे यमराज सिंह के फौजियों, यस सर। जाओ और चाबुक सिंह की पूरी खूंखार गैंग को उठा लाओ। कहना कि साहब फिर से खेलने के मूड में है। ना तो कहना कि वहीं पहुंच जाएंगे खेलने के लिए। ओके सर। गो। आगे बढ़ो सर। अरे ओ लोकपाल। जी सर। उठाओ बंदूक और लगा निशाना इन भेड़ियों ओके पर। सर। गुंडा गैंग, चाबुक सिंह ने 24 घंटे में मुझे हार्ट अटैक देने का डायलॉग मारा है। उसका प्लान क्या है, वो क्या करने वाला है, उसका भांडा तुम लोग फोड़ो। बताओ। हाँ। जल्दी जल्दी जल्दी। हाँ। मुझे कुछ भी नहीं पता साहब, वो क्या करने वाले हैं वो मुझे थोड़ी बताते हैं। देख मुझे बेवकूफ मत बना। सच बोलेगा तो मिलेगी चॉकलेट, आइसक्रीम और बिस्किट। नहीं बताएगा तो गोली खाएगा। हम तुम्हारे नौकर हैं जो तुम्हें सब बताएं। क्या बोला? क्या बोला तू? नीचे बैठ। हाँ बोल बोल। मैंने बोला मुझे कुछ पता नहीं है। नहीं ऐसे डर के नहीं बोला था, सीना फाड़ के बोला था। जैसे बोला था वैसे ही बोल। मैं तो कह रहा था हम मासूम बच्चे हैं, हमें कुछ नहीं पता। पहले बहुत अकड़ के बोला था। आवाज का पावर कहाँ गया? जिस स्वर में बोला था उस स्वर में बोल, वरना तेरी खोपड़ी उड़ा दूंगा। चल बोल बोल। सर पे अगर गन हो तो गले से आवाज कैसे निकलेगी? क्या? ये गन हटा दो, मेरी सुसु निकल जाएगी। मैं हटा दो। डर गया डर गया डर गया रे ये। तेरी मोटी चर्बी पिघल गई ना। अच्छी कॉमेडी कर लेते हो। मैं कॉमेडियन लगता हूँ, तुझे मजा आ रहा है क्या? जोक मारा था ना। कैसा जोक? सर पर बंदूक है फिर भी तेरे को जोक लग रहा है? चल मुझे जोक सुना और मुझे हंसा कर दिखा। जल्दी सुना। बंदूक देकर मेरी जोक अंदर घुस जाती है। वो मैं नहीं जानता, तुझे मुझे हंसाना ही होगा। चल हंसा हंसा ना। डर गया। लोकपाल जरा इसकी शक्ल देख। अबे तुम हंस क्यों नहीं रहे हो? यमराज सिंह को हंसी आ रही है और तुम लोग खामोश हो। हंसो। मुझे हंसी आए या ना आए, तुम्हें बेवजह हंसी आनी चाहिए। हंसो। ये हुई ना बात। क्या बात है? ये इंस्पेक्टर तो बहुत मजा किया है। मैं इनके साथ फुटबॉल खेलूंगा। अबे अपना मुंह बंद रख। क्या बोला छोटा हाथी? क्या खेलना है इसे? अब ये हमारे गैंग में 2 दिन पहले ही आया है।
आप कबड्डी कैसे खेलते हैं इसे समझा चुका हूँ। नहीं नहीं, कबड्डी नहीं बोला, इसे तो फुटबॉल खेलना है। अरे नहीं नहीं सर, हमने आउटडोर गेम खेलने बंद कर दिए हैं। अब हम लूडो, कैरम और मन किया तो आपस में अंताक्षरी खेल लेते हैं। हाँ तो चलो खेले यमराज की अंताक्षरी। तुम में से जो भी हारेगा वो मुझे चाबुक सिंह के प्लान के बारे में बताएगा। हाँ तो पहला अक्षर मैं तुम्हें दूंगा जिस पर से तुम्हें गाना गाना है। यमराज सिंह की अंताक्षरी में आप सबका स्वागत है। आओ मिलकर खेले अंताक्षरी। ए सोने की खान, द से गा। मुझे गाना नहीं आता। हम सुनता है क्या बे? द गाना जरूरी है। हाँ। हेलो हेलो भाई, हम सब। अरे फोन पे किससे बात कर रहा है? भाई का फोन है। अच्छा फोन चालू रख। अब तू गा, जो बोलना उसे गा कर सुना। छ से गा, छ से गाना गा। छ से कोई भी गाना नहीं है सर। नहीं है तो बना ले, लेकिन गाना तो पड़ेगा। चंदा मामा आए, चांदनी लेकर आए, सुंदर रात में कुछ तो कुछ कहने आए। चंदा मामा आए, चांदनी रात। बहुत घटिया बनाया है। अब मुर्गा बनकर तेरे को 4 अंडे देने पड़ेंगे। नहीं बनना है तो बता, चाबुक सिंह की अगली चाल क्या है? चल बोल, मुंह खोल। वो आपकी माशुका की शादी किसी और से करवा रहे हैं। जानकारी के लिए शुक्रिया। तुम सब यहाँ आए और रंगीली महफिल सजाई, इसीलिए मैं तुम सबको बाइज्जत बरी करता हूँ। हमें तो लगा था यमराज सिंह पत्थर का बना है। यहाँ तो मामला कुछ और ही है चाचू। ये तो अंदर से एकदम मोम है। क्या कहा था, मुझे इलेक्शन में खड़ा नहीं होने दोगे? अरे चुनाव तो 5 साल में एक बार होता है, लेकिन शादी जिंदगी में सिर्फ एक बार। सिर्फ 1 घंटा है तेरे पास, दम है तो रोक ले। बड़े दिल वाला है मेरा भतीजा, माफी मांग लो। कौन आया है भाई? अरे रे रे रे, बड़े ऑफिसर आए हैं। उस दिन क्या कहा था तुमने कि मेरी बेटी मेरे मरने का इंतजार कर रही है? देख लो, अपने जीते जी शानदार शादी कर रहा हूँ मैं अपनी बेटी की। जानते हो मेरे दामाद के 32 शराब के ठेके हैं इस इलाके में। और पता है मैंने दहेज दिया ही नहीं, उल्टा ये मुझे पैसे दे रहे हैं। और अब तुम आ ही गए हो तो अपनी पलटन के साथ खाना खाकर जाना है। साथ में अंग्रेजी का पौवा भी मिलेगा। मेरे दामाद ने सब इंतजाम किया है, दारू के साथ जुए का अड्डा भी है इसका। शादी के बाद हम सब जश्न में डूबे रहेंगे और ये बेचारा गम में डूबा रहेगा। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मेरी बेटी मेरा कहना मानती है। अग्नि के सामने 7 वचन तब लिए जाते हैं जब लड़की की शादी उसकी मर्जी से हो। पर क्या ये शादी तुम्हारी मर्जी से हो रही है? क्यों अपने सपनों की आहुति दे रही हो? तेरे बाप ने तो तेरा सौदा कर दिया, पर अगर आज तुमने अपने दिल की बात नहीं सुनी तो तुम्हें जिंदगी भर अफसोस रहेगा कि तुमने सच्चा प्यार खो दिया। एक बार नजरें उठाकर मेरी आंखों में देखो, मैं ये शादी यहीं रोक दूंगा। ये अगर 6 फेरे भी ले लेता है, मैं 7वां नहीं लेने दूंगा। ये मेरा वादा है तुमसे। चाहे या कुछ भी बोल ले, मेरी बेटी कुछ नहीं सुनेगी। शादी में आएगा एक नया ट्विस्ट। मंडप यही होगा, मंडप में बैठी दुल्हन भी यही होगी, पर सेहरा कोई और बांधेगा। बस सिर्फ आशीर्वाद दीजिएगा और खाना खाकर जाइएगा। देसी दारू और ठर्रे के भट्टी वाले निकल, वरना उसी भट्टी में भून डालूंगा। मुझे मेरी जिंदगी प्यारी है, मुझे माफ करो बाबा, मैं जा रहा हूँ। शादी मुबारक हो बहना।
अरे ये क्या नौटंकी कर रहे हो? अरे ओ यमराज सिंह के फौजियों, अब इस मंडप में सिर्फ पंडित जी के मंत्र सुनाई देने चाहिए। अगर किसी ने बीच में आकर रोकने की कोशिश की तो उड़ा देना, बाकी देखा जाएगा। यस सर। अपने बड़ों से आशीर्वाद ले लीजिए। हम दोनों का कोई नहीं है। बीवी सौभाग्यवती भव, जीते रहो। आखिरी बार अपने पिताजी का आशीर्वाद ले लो। मेरे लिए मेरे पिताजी मर चुके हैं, मैं अनाथ हूँ। तुमने टाइम दिया था, उसमें अभी भी 10 मिनट बचे हैं। मैं टाइम में नहीं, टाइमिंग में मानता हूँ। बिड़ू हटो, अरे हटो, साइड लो, चलो, साइड लो, साइड लो। ए, हटिए। मेरी जानू कहाँ गई? कहाँ छुपी हो जाने मन? यहाँ है। मेरी बोल्ड एंड ब्यूटीफुल जानू। चलो बाय। वाह, ऐसा नजारा तो पहले कभी नहीं देखा। पता होता तो पहले ही शादी कर लेता। इधर आना। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम नहीं जानती? पहली रात बीत गई उसके बाद नाम पूछ रही हो? अगर नाम बता दूं तो कहीं छोड़कर तो नहीं चली जाओगी? बस इसलिए पूछ रही हूँ ताकि पता लगे सरनेम क्या होगा। आधार कार्ड पर यमराज सिंह नाम है। तुम कितने नेक दिल इंसान हो, और तुम हमेशा लोगों की भी मदद करते हो। ये नाम तुम्हें बिल्कुल सूट नहीं करता। दुश्मनों का काल हो, इसीलिए यमराज हो। अच्छा चाय पी लो, ठंडी हो जाएगी। चाय बाद में पीते हैं, पहले जरूरी काम तो निपटा लें। अब ये कहाँ लेकर आ गया? अरे बाप रे, ये तो चाबुक सिंह का घर है। अरे तो क्या हुआ, मैं क्या डरता हूँ उससे? सर इसी गाड़ी में वापस चलते हैं। दरवाजा तोड़ के घुसूंगा। हाथ जोड़ के लोन मांगते हुए पीठ दिखा के भागते हैं। EMI तो इनका बाप भी भरेगा। सारी गाड़ियाँ जब्त कर लो। ए पिंक सिटी, अंदर कहाँ घुसे चले आ रहे हो? चाबुक जी हैं क्या? चाबुक क्या? तू अपनी बकबक बंद कर। यमराज सिंह से मेरे गुरु ने थप्पड़ मारने की फुल टाइम ट्रेनिंग ली है। कहाँ छिपाए चाबुक के बच्चे? बाहर निकल, अपनी बिल में से बाहर निकल। गीदड़ की औलाद, लेने की ताकत है तो भरने की भी रख। जानते भी हो किसको ललकार रहे हो? अच्छे से जानता हूँ, इसलिए तो बुला रहा हूँ। सामने आए तो काट खाऊंगा। जब तक मेरा भतीजा आता है तब तक जितना चाहे जी ले। तो जरा इसकी खातिरदारी करो। धूमधाम से करूंगा। मैं चावली स्कूल का सबसे उत्तम शिष्य हूँ। जो भी हमारा EMI नहीं देगा हम उसका बोटी बोटी कर देगा। किसी में हिम्मत है तो गुरु चेहरे को बाहर निकाल के दिखाए। मैं कसम खाता हूँ कि वो आज का डूबता सूरज नहीं देख पाएगा। सामने आ। अगर बुरा ना मानो तो एक सवाल पूछूं? पूछो। तुम पागलों की तरह इतनी जोर जोर से क्यों चिल्ला रहे हो? क्योंकि मेरे साथ जो आया है वो काम में यमराज का बाप है। सामने देख, 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 सामने देख। चाबुक सिंह से वसूली करनी है। जब ये बात मैंने सर से कही तो उन्होंने कहा बेटा मैं नहीं आऊंगा, मेरा कटआउट लेके जा। क्योंकि इनके कटआउट में भी वही दबदबा है जो असलियत में इनमें है। टिक चिका सब फंसेंगे। अरे चेलाराम। हाँ गुरुजी। इन सब की गाड़ियों की चाबी का गुच्छा मेरे पास ला। अब होगा दबदबा शुरू। भाग्यश्री, अर्धांगिनी जी, मेरी बेल्ट कहाँ रखी है? पहनी हुई तो है तुमने। मेरी गन कहाँ है? कोने में जो टेबल है उसके ऊपर है। बटुआ कहाँ है? सब तो सामने, फिर बार बार मुझे बुला क्यों रहे हो? वो क्या है ना,
मेरी आंखों को जिस चेहरे की तलाश थी वो तो सामने नहीं था ना। काम पर जा रहा हूँ, चलो मुंह मीठा कराओ। इसकी उंगली में भी बहुत करंट है। तुम तो रोज गुंडे और मवालियों का सामना करते हो, तो फिर तुम्हें उनसे डर नहीं लगता? क्या कहा, डर? और मुझे? यमराज किसी से नहीं डरता। डर तो सिर्फ तुमसे लगता है। हर शादीशुदा मर्द की यही तकलीफ है। क्या कुछ भी। नहीं, रुको मत, ऐसे ही हंसते रहो। तुम दोनों ऐसे ही हमेशा खुश रहो। बेटी, मैं यहाँ कुछ मांगने नहीं आया हूँ। मैं तो बस तुम्हें देखना चाहता था। तुम्हारी शादी जिन हालात में हुई, मैं तुम्हें आशीर्वाद नहीं दे पाया। उस दिन मंडप में तुमने कहा कि मैं तुम्हारे लिए मर चुका हूँ, और तुम वहां से रिश्ते तोड़कर चली गई। लेकिन तुम्हारे चले जाने के बाद मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ। मुझे माफ कर देना बेटी। रुकिए पिताजी, कभी कभी पियो तो मजा, हफ्ते भर पियो तो आदत, और रोज पियो तो सजा। अगर आप शराब छोड़कर नई जिंदगी शुरू करना चाहते हैं तो यहां रह सकते हैं। भाग्यश्री, इन्हें अंदर ले जाओ। जाओ उसके भाई को उठा लाओ। जैसा आप कहें भाई। यूं गया यूं आया। अरे मुझे छोड़ दो भाई। अरे मैंने कुछ नहीं किया। छोड़ दो प्लीज। अरे चल मुझे जाने दो। मुझे क्यों लेके आ गए? पता है, जब मैं तुम्हारे लिए तुम्हारे भाई से लड़ा तभी मैंने तय कर लिया तुम्हें अपना छोटा भाई बनाने का। तो आ जाओ, इसी बात पर लग जाते हैं गले। बड़े भाई होते हुए किसी और के सामने हाथ फैलाना अच्छी बात नहीं। कितनी उधारी है? यही कुछ 5-6 लाख होगी। बस इतनी सी बात। ये तो सिर्फ ब्याज है, असल तो इसका दुगना होगा। अरे बाप रे, इतना पैसा मेरे लिए? 25 लाख हैं। मगर भैया, इतना पैसा आप मुझे क्यों दे रहे हो? वापस कैसे लौटाऊंगा? तू मेरा छोटा भाई है, दान धर्म करूंगा तभी तो मुझे वोट मिलेगा। अरे कोई बड़ा काम नहीं है, चुनाव आ रहे हैं तो तुम मेरे भतीजे के लिए प्रचार कर देना। आप बनोगे भैया, आप एमएलए जरूर बनोगे। आपने मुझे नोट दिया है, मैं आपको वोट भी दूंगा, प्रचार भी करूंगा। चाबुक सिंह जिंदाबाद। चलो हटो भाई। चाबुक सिंह जिंदाबाद, चाबुक सिंह जिंदाबाद। अरे बदमाश कहीं के। डिस्ब्रेक है भाई, यमराज सिंह आया है। अब हमें इन छोटे मोटे लोगों से डरने की जरूरत नहीं है। बैठ जाओ। तुम जाओ। आज पर लगा के उड़ने को जी चाहता है। सोच रहा हूँ अपने लिए हेलीकॉप्टर खरीद लूं। पहले पैसों की इज्जत करना तो सीख ले। लगता नहीं कि तूने ये मेहनत से कमाया हुआ है, गलत काम से कमाया होगा। लेकिन गलत को सही करना मुझे अच्छे से आता है। गलत काम और गलत संगति की मंजिल एक ही होती है, जहन्नुम मेरे मुन्ने। देख लेना, एक दिन ये मेरे घर पे जूते पॉलिश करेगा। क्या बोला रे? ए चल भाग यहाँ से। यहाँ क्या मेला लगा है क्या? निकलो। इससे अच्छा और भी है, मैं दिखाता हूँ अभी। ये लीजिए। वाह वाह भाई वाह, आपका घर तो असेंबली से भी बड़ा है। तो ये घर आप ले लीजिए और असेंबली हमें दे दीजिए। मुझे चाय चुस्की लेकर पीना अच्छा लगता है। आप इतने वक्त से असेंबली में बैठे हुए हैं, अब मेरा भतीजा ये चाहता है कि वो वहाँ बैठे, उसके वहाँ बैठते ही आप हो जाएंगे मालामाल। ये कितना पैसा लेंगे, मतलब पार्टी फंड के लिए? तुम दोनों क्या उल्टा सीधा बोल रहे हो? मेरी पार्टी पैसा लेकर टिकट नहीं बेचती। मेरी पार्टी ईमानदार पार्टी है। उसी की कीमत दे रहे हैं। ऐसा डिस्काउंट बार बार नहीं मिलता। वो सोच सकता हूँ। वाह 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 वाह, बहुत खूबसूरत। क्या तस्वीर है। इसकी कीमत क्या होगी? ज्यादा नहीं, बस 1 करोड़ चलेगा? अगर इसके लिए 1 करोड़ दे सकते हो तो फिर टिकट के लिए 3 करोड़। अपनी मनपसंद चीज पाने के लिए कीमत नहीं देखा करते। 10 करोड़। ये हुई ना समझदारी की बात। अरे 10 क्यों बोला? 5 भी चलेगा मुझे। आप कहो तो
10 क्या 25 भी दे दो। मेरा भतीजा पैसे के मामले में बादशाह है। अगर आप कहें तो पैसे साथ में भिजवा दूं। साथ ले जाऊंगा तो पुलिस वाले 10 सवाल पूछेंगे। पैसा कब लाना है, कहाँ लाना है, वो मैं बाद में बताऊंगा। मुझे पार्टी के लोगों से बात करनी होगी। अभी मैं चलता हूँ, बाद में मिलेंगे। चाबुक सिंह टिकट पाने के लिए पार्टी प्रेसिडेंट को रिश्वत देने वाला है। उसके बाद अगर हाईकमांड ने मान ली तो चाबुक सिंह को टिकट मिल जाएगा। वो राजनीति में रह के इस देश को बेच देगा। वो कभी कामयाब नहीं होना चाहिए। यस सर। बस एक बार पैसे हाई कमांड तक पहुंच जाएं, उसके बाद यहाँ सिर्फ भाई की चलेगी। सही कहा ना भाई? एक बार आप एमएलए बन गए ना, फिर तो चांदी ही चांदी है। पार्टी तो बनती है। मेरे जश्न में खलल क्यों डाल रहा है? रुक जा जरा, बताता हूँ। चाबुक, मैं किस खुशी में थिरक रहा था मुझे मालूम है। तू काय को थिरक रहा था? तेरे पार्टी फंड के काले धन पर छापा मार के पुलिस की लॉन्ड्री में धोकर व्हाइट करने भेज दिया है। तेरी इतनी जरूरत? भतीजे, गलती से कबूल मत करना कि पैसा तुम्हारा है, वरना ये तुम्हें अंदर कर देगा। तो फिर चुनाव कैसे लड़ोगे? ये पुराना चावल काफी होशियार है। अगर पैसा चाहिए तो टिकट नहीं मिलेगी और टिकट चाहिए तो पैसा भूल जा। चाचू, भतीजे को थोड़ी ज्ञान की बातें बांट। अब एमएलए बनने का तेरा सपना हो गया चूर। चल हाथ, अब तू सोचते बैठ कि क्या करना है। ये चाबुक, अब तो तू गया काम से। पा 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 पा। भाई आप अंदर चलिए, बीमार पड़ जाएंगे। ए टकले, अगर तू भी मेरे साथ बारिश में नहीं भीगा तो तुझे खून से भिगा दूंगा। उसने मेरा पैसा लूटकर मुझे कंगाल कर दिया, मैंने कुछ नहीं किया। उसने मुझे सबके सामने बेइज्जत किया, फिर भी मैं चुप रहा। उसने मेरा गुरूर तोड़ा, वो भी मैं भूल गया। लेकिन आज जिंदगी में पहली बार मुझे डर का एहसास हो रहा है। मुझे डर का एहसास हो रहा है। चाचा, मैं क्या करूं? मेरी जिंदगी का एक ही ख्वाब था, यहाँ का एमएलए बनना। कहीं मेरा ख्वाब न रह जाए। भाई, खबर मिली है कि उस यमराज सिंह को पैसों के बारे में मंत्री ने बताया था। तूने मुझे खुशी खबरी दी तो मैं नाचा यूं झूम के। अरे तुम भी नाचो तबला बजा। इसकी खुशी खतरे की निशानी है। लगता है कोई जाने वाला है। ये किसका बंगला है? मंत्री जी का। उनसे कहना कि चाबुक सिंह को गलती का एहसास हो गया, अब उन्हें माफ कर दीजिए। अगर उन्होंने ये तोहफा ले लिया तो अपने आप को खुशकिस्मत समझूंगा। मैं हूं ना भाई, आप घबराइए मत, मैं तोहफा पहुंचा दूंगा। लेकिन भाई, इस काम के लिए आपने मुझे ही क्यों चुना है? क्योंकि ये काम सिर्फ तुम ही कर सकते हो। मैं अंदर नहीं जा सकता। वो तो मुझे भी नहीं जाने देंगे। उनसे कहना यमराज सिंह का भाई हूँ तो इजाजत मिल जाएगी। यमराज सिंह तो तुम्हारे लिए बेकार है, पर कहीं उसका नाम तो काम आ सकता है। ठीक है भैया। ये तुमने क्या किया भतीजे? मैं लेकर चला जाता तोहफा। मेरी चाल आप समझेंगे नहीं चाचा जी। तोहफे में मैंने उसे बम दिया। क्या? एक जरूरी काम याद आया है, मैं आता हूँ। जल्दी आना। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, क्या कर रही हो तुम? अगर मंत्री को कुछ हो गया ना तो ख्वाब रह जाएगा एमएलए बनने का। मुंह बंद रखिए। मंत्री और यमराज दोनों मिले हुए हैं। ये धमाका हमारी जिंदगी बदल देगा। आप जाइए। मंत्री जी, यमराज का भाई आया है। बैठो, बोलो। चाबुक सिंह ने ये आपके लिए भेजा है। काफी खर्चा किया है मोबाइल पे, लेकिन मैं ऐसा नेता हूँ कि ना खाता हूँ ना खाने देता हूँ।
जानते हो उसने तुम्हें क्यों भेजा? क्योंकि तुम यमराज सिंह के भाई हो। खैर, चाबुक सिंह से कह देना कि मैं मिठाई जरूर खाऊंगा, लेकिन रिश्वत नहीं खाऊंगा। उसने सिर्फ मिठाई ली और तोहफा लौटा दिया। तुम कहा हो? हाँ भतीजे, मंत्री ने मिठाई रख के तोहफा लौटा दिया है। हंस क्यों रहा है? राजनीति में मैंने ऐसे ही कदम नहीं रखा है। उस मोबाइल में तो बम था ही नहीं। तो फिर? तुम्हारे भाई की है, तुम्हारे नाम के दम पर किया है उसने। और वो बॉम्ब किसी मिठाई के डब्बे में लेकर घुसा था वो। शक की अब कोई गुंजाइश ही नहीं है। मुझे तो तुम्हें निकालने तक के ऑर्डर मिल चुके हैं। ये सब मेरे हाथ में भी नहीं रहेगा, इसलिए मैं तुम्हें बचा नहीं पाऊंगा। इसलिए मेरी बात मानो और जाकर अपने भाई को ढूंढो। तब तक मुझे तुम्हें सस्पेंड करना पड़ेगा, वरना मेरी नौकरी भी खतरे में आ जाएगी। अरे हटाओ ये सब, चलो पीछे पीछे। सुना है इस ब्लास्ट में आपके भाई का हाथ है? मंत्री जी की हत्या आपके भाई ने की है, तो क्या आप उसे गिरफ्तार करेंगे? जवाब दीजिए। सुना है आपका भाई आपका नाम लेकर अंदर गया था, क्या कहेंगे आप? मंत्री के कत्ल में आपने भी अपने भाई का साथ दिया है ना? आपने अपनी गलती का फायदा उठाया है, आपको सस्पेंड कर देना चाहिए। सर जवाब दीजिए। आधा सच झूठ से भी खतरनाक होता है। सच्चाई बहुत जल्द पूरे देश के सामने आ जाएगी। कहाँ छुपा कर रखा है अपने लाडले को? बाहर निकालिए। बचपन में उसका कान पकड़ा होता तो आज ये हरकत न करता। उसके बिगड़ने के पीछे आपका बहुत बड़ा हाथ है। चाबुक के कहने पर मंत्री जी को उसने बम से उड़ा दिया और सवाल उठाए गए मेरी ईमानदारी पर। उसकी वजह से मुझे सस्पेंशन के ऑर्डर मिले। कानून से भले ही वो बच जाए, लेकिन यमराज सिंह से नहीं बचेगा। आप बीच में मत आना। आप माने या ना माने, आपका एक ही बेटा है, वो हूँ मैं। हमारे लिए मर गया है वो, भूल जाइए उसे। क्या हुआ? वर्दी की बहुत गर्मी दिखा रहे थे ना, उतर गई वर्दी? मुझे एमएलए बनने से तू रोकने वाला था ना। अब देखता हूँ तुझे नौकरी वापस कैसे मिलती है। लेकिन इलेक्शन खत्म होने के बाद मैं तुझे नौकरी दिलवा दूंगा। जानता है क्यों? ताकि सल्यूट मार के तू मेरी गुलामी करे। पर ये सब होने में थोड़ा वक्त तो लगेगा ही। तब तक तुम नारे लगाने की दिन रात प्रैक्टिस करो। चाबुक सिंह जिंदाबाद, चाबुक सिंह जिंदाबाद। रोज तुम्हें एक वक्त का खाना दे देंगे, तुम पे तरस खाकर। अरे रे 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 रे, वर्दी की धौंस दिखाकर सबको अंताक्षरी खिला रहा था। अब क्या करेगा? वर्दी तो गई, अब क्या तबला बजाएगा या फिर मुजरा करेगा? अगर तुम्हें वर्दी मिल भी गई तो भाई नहीं मिलेगा, भाई मिला तो वर्दी चली जाएगी। फैसला तुम्हारे हाथ है। अब ये शेर नहीं रहा, कठपुतली बन गया है। मेरे हाथों की। डॉक्टर, पिताजी कैसे? देखो, दिल पे जोर का झटका लगा, पता नहीं कब तक होश में आएंगे। आ भी गए तो कुछ कह नहीं सकते। क्या बोला? आप उनको आज ही घर ले जा सकते हैं सर। जाके मिलूं? जैसी आपकी मर्जी। जिंदगी भर बात नहीं की, और जब बात करने का दिल किया तो क्या जगह चुनी हमने। आप अपने सिद्धांतों पर चलते रहे और मैं अपने उसूलों पर। मैं सौतेला था इसलिए अपनाया नहीं। जब मेरा सगा बाप मरा तब मैं सिर्फ 3 साल का था। फिर मेरी माँ ने आपसे शादी की तो मुझे लगा कि मुझे बाप का प्यार मिलेगा, लेकिन नहीं मिला। जब माँ मुझे छोड़कर चली गई मैं बिल्कुल अकेला हो गया, लेकिन टूटा नहीं। अगर आप भी मुझे छोड़कर चले गए तो मैं टूट जाऊंगा पिताजी। मुझे पता है कि आप मुझसे हमेशा नफरत क्यों करते थे, क्योंकि मैं हमेशा अपनी मर्जी की करता था। लेकिन हकीकत तो यह है कि आप हमेशा मुझे काबू में रखना चाहते थे। तो पूरी करिए अपनी मनमानी, जितना मार रहे उतना मारिए, लेकिन छोड़कर मत जाइए। मुझे छोड़कर मत जाइए पिताजी, मुझे आपकी जरूरत है। मत जाइए पिताजी, मैं अनाथ होना नहीं चाहता। अरे चाचा, मंत्री को मार दिया इसने। मैंने नहीं मारा, तूने मारा। ये तो तू कह रहा है, लेकिन गवाह कहते हैं कि मंत्री जी को तूने मारा है।
अब तो तू गया। यमराज इसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। एक मामूली जुआरी के लिए उसने तुम्हें कितना मारा था। अब इतने बड़े मिनिस्टर को मारने वाले को वो कैसे छोड़ेगा? बिल्कुल नहीं छोड़ेगा। फांसी दे देगा या गोली से उड़ा देगा। और तेरी ही वजह से उसकी नौकरी गई, समझा? यमराज सिंह बिना ऑक्सीजन के तो जिंदा रह लेगा, लेकिन बिना वर्दी के तो मर जाएगा बेचारा। और ये कैसे जिंदा रहेगा? भाई का खून करके। क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब इससे पहले कि वो तुम्हें मारे तुम उसे मार दो। मैं यमराज सिंह का कत्ल करूंगा? किसी एक को तो मरना पड़ेगा। मार दे उसे। चाचू, इसके बस का नहीं है। यमराज को नहीं मार पाएगा ये। अपनी जान बचाने के लिए कमजोर इंसान भी बड़े से बड़े पहलवान को मार गिराता है। अगर मारना ही चाहता है मुझे मार। तुझे बिगाड़ने के लिए मैं जिम्मेदार हूँ। जब तूने मिनिस्टर का कत्ल कर दिया तो मैं कौन? मैं आपको क्यों मारूंगा पिताजी? तो क्या अपने भाई को मारेगा तू? आज अगर जिंदा देख रहा है मुझे तो इसी की बदौलत। सौतेले नहीं सके का फर्ज निभाया। मेरी बात सुन, ये तुझे जान से मारना चाहता है ना? इससे पहले कि ये कोई और पाप करे तू ही मार दे इस पापी को। सोच क्या रहा है? ये मेरा हुक्म है। मार दो इसका। भैया मैं सच कह रहा हूँ, मैंने किसी को नहीं मारा। वो चाबुक ने मारा है। मैंने बहुत कुछ गलत किया है, मगर किसी की जान नहीं ली। मंत्री जी को मारकर मुझे क्या मिलेगा? क्या मिलेगा मुझे? मेरा यकीन करो भैया, मैंने कुछ गलत नहीं किया है। चाबुक जानता था तू मुझे नहीं मार पाएगा, इसीलिए अपने चमचे को भेजा। तू पश्चाताप करना चाहता है? तो जैसा मैं कहता हूँ वैसा कर। भैया आप जो कहोगे मैं करूंगा, जो कहोगे। कालिया को फोन कर, गाड़ियों और आदमियों की फौज इकट्ठी करने के लिए बोल दे। नॉमिनेशन के लिए जाना है। इस रैली को देखकर सबके होश उड़ जाएंगे। भतीजे, तुम्हारे किए पर पानी फिर गया। दोनों भाई एक हो गए। अगर उसने कोर्ट में गवाही दे दी तो इलेक्शन तो क्या, पैरों पे भी खड़े नहीं हो पाओगे। अब तो तुम्हारी औकात इतनी सी रह गई है, 2 कौड़ी की। मुझे बहुत डर लग रहा है। सही काम करने जा रहा है, डर किस बात का? कमिश्नर साहब को पूरा सच बता देना। मेरी बात ध्यान से सुन। हुकुम भाई। यमराज सिंह और उसके भाई को बाहर मत जाने देना। भतीजे, उनके टुकड़े टुकड़े करके चील कौओं को खिला देना। ठीक है भाई। उनका चैप्टर क्लोज करो।
भैया चाबुक का फोन है। आज एक राज की बात बताता हूँ। तेरी माँ को मैंने मारा था, जानता है कैसे? क्या हुआ, होश उड़ गए क्या? तड़प तड़प के मरी थी तेरी माँ। क्यों, सदमा नहीं लगा? लगता है तेरी सौतेली माँ थी। यमराज सिंह तू नाजायज है, चुल्लू पर पानी में डूब जा। बदले की आग में जल रहा है तो आजा। बोल। आना। जिस किसी को भी अपनी जान प्यारी है वो बीच में नहीं आएगा। तुम सबके घर में बाल बच्चे होंगे, मैं उन्हें यतीम नहीं करना चाहता। आजा! साहब अब हम क्या करेंगे? तुम सब अब मेरे साथ पुलिस की नौकरी करोगे। पर उसमें रिश्वत तो मिलेगी ना? रिश्वत की खाओगे तो बच्चों को क्या मुंह दिखाओगे? हाँ? चल रहे। अरे ओ यमराज सिंह के खूंखार फौजियों, उठाओ बंदूक और लगाओ निशाना। जय हिंद सर। जय हिंद सर। जय हिंद। सर हवा में सारी बोतलें झूम रही हैं, निशाना लगाना मुश्किल है। सर ये सारे गधे हैं, मेहनत बेकार है। ये मैं भी जानता हूँ, गधा कितना भी मेहनत कर ले घोड़ा नहीं बन सकता। ये सारे भी वैसे ही है। और वैसे भी मैं इनको नक्सलियों से लड़ने की ट्रेनिंग दे रहा हूँ। हाँ। हमें बंदूक की आदत नहीं है, आप हमें तलवार दो, एक ही बार में खल्लास। अबे खाकी के साथ में तलवार सूट नहीं करती। तुम औरंगजेब की सेना नहीं हो, तुम सब यमराज सिंह के फौजी हो जिनको 24 घंटे पब्लिक की सेवा करनी है। वाह 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 वाह। ए लोकपाल लिख ले रे। सर आपके डायलॉग से किताब भर गई है, वो छपवाने गया है। अच्छा। पुलिस वाला बन गया फेमस राइटर। बीवी, अगर बेटा हुआ तो उसका नाम चंपकलाल रखेंगे। बिल्कुल नहीं, क्योंकि पहले बेटी होगी। बेटी? और वो तुम्हें बहुत प्यार करेगी। अरे वाह, बेटियां बाप की लाडली होती हैं। ऊपर वाले, हमारी पहली औलाद बेटी ही हो। तुम्हारा मनपसंद खाना लाई हूँ। ये है बूंदी रायता, आमरस, ये सब तो ठीक है, पर मीठे में वो तो मिलेगा ना?